गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग सर। आपको गुड मॉर्निंग। आवाज ऑडियो वीडियो क्लियर है? गुड मॉर्निंग। आवाज क्लियर है? ऑडियो वीडियो क्लियर है पूरा? क्लियर है सर। ओके। आज कोई नया स्टूडेंट है? आज कोई नया स्टूडेंट? सब ओल्ड हो आज? ओके, चलिए न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग। इनइक्वालिटी तो हो गया हमारा। सेकंड, अभी नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, उसका नाम है कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग और डिकोडिंग ये चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये इसके बारे में भी हम लोग समझेंगे वन बाय वन सारी चीज़ें। इसका वेटेज कितना होगा एसएससी में, बैंक में और रेलवे में कितना होगा, और इसके टाइप्स कितने होंगे, और इसका कोई रूल नहीं होता है, इसको डायरेक्टली टैकल किया जाता है। अगर चाइनीज कोडेड आया देन कैसे टैकल करेंगे, या वन मार्क वाले क्वेश्चन आए तो ऑब्जर्वेशन कैसा होना चाहिए, वो चीज़ें हम लोग यहाँ पे वन बाय वन सीखेंगे। देखो, कोडिंग डिकोडिंग की अगर मैं बात करूँ, अगर आप बैंकिंग की एग्जाम देने जा रहे हो या फिर इंश्योरेंस की एग्जाम देने जा रहे हो, तो आपको या तो 5 मार्क के डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, डायरेक्टली 5 मार्क के क्वेश्चन आएंगे, या फिर 1 मार्क के क्वेश्चन आएंगे। ये दोनों में से कोई एक आएगा। बट आप एसएससी और रेलवे का देने जा रहे हो, देन आप ये समझ के रखो कि आपको 4 से 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर। 4 से 6 मार्क्स मतलब दोनों मतलब सेक्शन में आपका कोडिंग और डिकोडिंग का वेटेज काफी अच्छा है। और इससे कोई रूल नहीं होते हैं, इसका बहुत ही सिंपल रूल होता है, कॉमन ढूंढना और उसका कोड आइडेंटिफाई करना, बहुत सिंपल होता है। इसमें अगर मैं टाइप्स की बात करूं तो इसके दो ही टाइप्स होते हैं। पहला चाइनीज कोडेड होता है, जिसको हम लोग चाइनीज कोड भी बोलते हैं, बहुत लोग इसको कोडिंग फॉर्म भी बोलते हैं, अपना अपना वर्ड है, लेकिन दोनों का मतलब एक ही है और दोनों को टैकल करने का तरीका भी एक ही है। और जो सेकेंड जो टाइप है उसका सेकेंड जो टाइप है ये 1 मार्क के लिए पूछा जाता है और ये 5 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। 1 मार्क्स में आपका ऑब्जर्वेशन मैटर करता है कि नियरेस्ट वाला पहला टाइप होता है, सेकेंड अपोजिट कोड, नियरेस्ट कोड, अपोजिट कोड, एंड देन थर्ड रिवर्स कोड, देन फोर्थ रिवर्स अपोजिट कोड, एंड फिफ्थ मिसलेनियस, मतलब उसमें बाकी सब आ जाएंगे। क्योंकि इसका कोई टाइप नहीं होता 1 मार्क का, इसका सिर्फ आपको ऑब्जर्वेशन करना है। आपको जो एग्जांपल दिया होगा उसका ऑब्जर्वेशन करना है और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को टैकल करना है, जो मैं आपको आगे सिखाऊंगा। अभी हम लोग क्या करेंगे, चाइनीज कोड सीखेंगे, देन टेबल कोड सीखेंगे। इसी में ही 5 मार्क के क्वेश्चन आते हैं टेबल कोड करके, वो सेकंड टाइप है, ये फर्स्ट टाइप है, ये हम लोग सीखेंगे। देन 1 1 मार्क वाले क्वेश्चंस पे आएंगे हम लोग। तो ये जस्ट एक समरी था आपको कि कोडिंग डिकोडिंग से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं और इसके टाइप क्या होते हैं। तो अभी हम लोग स्टार्ट करें, इसको मैं रफ कर दूं, कोडिंग डिकोडिंग स्टार्ट करें। इनइक्वालिटी खत्म हो गया ना उनका? यस, इनइक्वालिटी खत्म हो गया। चलो रफ कर दूं मैं। एक मिनट। लिखना है क्या? लिख लो। हो जाएगा तो प्लीज बताइए। सर ये फिफ्थ वाला क्या है? कौन सा फिफ्थ वाला? मिसलेनियस है। मिसलेनियस मतलब एक्सेट्रा, जो बाकी के रिमेनिंग है। थर्ड और फोर्थ क्या लिखा है, रिवर्स और रेवेन्यू क्या? थर्ड रिवर्स कोड है एंड रिवर्स अपोजिट कोड, दोनों अलग अलग है।
और वो ऊपर आपने क्या लिखा, 5 मार्क्स आएगा, नहीं तो 1 मार्क्स आएगा बैंकिंग। यस, या डायरेक्टली 5 मार्क के क्वेश्चन आएंगे या फिर आपको 1 मार्क का ही पूछेगा बैंकिंग इंश्योरेंस में, बट एसएससी रेलवे में 4 से 6 मार्क्स के बीच में तो कंफर्म आता ही है। हो गया। हो गया, चलो मैं रफ कर रहा हूँ। सर ये लास्ट का क्या है? 5 मिसलेनियस मतलब एक्सेट्रा मतलब रिमेनिंग। नो। ओके चलो रफ कर दूं। Yes. सर 1 सेकंड। सर थर्ड और फोर्थ क्या लिखा है आपने? रिवर्स कोड एंड रिवर्स अपोजिट कोड। रिवर्स कोड एंड रिवर्स अपोजिट कोड। हाँ हो गया सर। सर ये लेफ्ट साइड पे क्या लिखा है? लेफ्ट साइड पे कौन सी साइड में? ये हाँ टेबल कोड। और उसके ऊपर चाइनीज कोड या कोडेड फॉर्म। देखो कोरोना वायरस है तो चाइनीज। फिफ्थ वाला कौन सा है सर? सेकंड में मिसलेनियस मतलब होता है मिक्स, और एक्सेप्ट मतलब उसमें रिमेनिंग जो हमारे जो टाइप्स बच गए उसको मैंने एक ही में डाल दिया मिसलेनियस। एक्सेट्रा होता है ना, एक्सेट्रा टाइप में वैसा। चलो रफ कर दो। यस सर। पहले मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूँ कि क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा, क्योंकि मेरे पास शायद पीडीएफ फॉर्मेट होगा। चलिए क्वेश्चन देखो, कोई लिखेगा नहीं, पहले समझ लो। मैं सैंपल क्वेश्चन ले रहा हूँ, पहले से समझने की कोशिश करना। मैं आपको टाइम दूंगा लिखने के लिए, बाद में आपको ही सारे क्वेश्चन करने हैं, मुझे नहीं करने हैं, क्योंकि आपके करने के बाद ही मैं करूँगा सॉल्व। बट पहले आप समझ लो इसे, कोई लिखो मत। यहाँ पे देख लो किस तरीके से क्वेश्चन आता है, पहले हम लोग डिटेल में समझेंगे, उसके बाद में आपको लिखने को टाइम दूंगा। ऑल एस्पिरेंट्स must qualify is written as NALIJAPA. Qualify in all subject. TAJALIRA. Aspirants read all subjects. Coded as SALINARA. अच्छा देखो, इस तरीके का जो क्वेश्चन होता है वो आपको 3 से 5 मार्क के बीच में पूछा जाएगा बैंकिंग एग्जाम से, ठीक है। अच्छा ये बताओ, ये जो कोड है ऑल एस्पिरेंट मस्ट क्वालिफाई, पहले सेंटेंस में जो कोड है, क्या आप पहले सेंटेंस को पढ़ के क्या आप ये बता सकते हो कि क्वालिफाई का कोड इसमें से क्या होगा, या मस्ट का कोड इसमें से क्या होगा, या फिर एस्पिरेंट का कोड इसमें से क्या होगा, या ऑल का कोड इसमें से क्या होगा? बता पाओगे? नहीं बता पाओगे, नहीं बता पाओगे। पहले लाइन से तो डेफिनेटली नहीं बता पाओगे आप। तो आप जब इस तरीके के जो क्वेश्चंस आते हैं तो हम कैसे सॉल्व करेंगे इसे?
देखो जब भी इस तरह के क्वेश्चंस अगर आते हैं तो हमें क्या करना है, कॉमन ढूंढना है। कॉमन कैसे ढूंढेंगे, देखो हमें कुछ भी नहीं पता है कि इसका कोड क्या है, इसका कोड क्या है, इसका कोड क्या है, बट हमें इतना पता है कि ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस के जितने भी वर्ड्स हैं, इसके अगेंस्ट का जो कोड होगा यही होगा, बट वो कौन सा होगा ये हमें ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, अभी देखो ऑल यहाँ पे दिया है, तो पहले आपको कॉमन ढूंढना है हर एक सेंटेंस में। आप ये बताइए क्या सेकंड और थर्ड में क्या ऑल लिखा हुआ है? यस यस सर। पहले आप इसे ऑल, यहाँ से भी ऑल कट करेंगे और यहाँ से भी ऑल कट करेंगे, और जहां से भी आप ऑल कट करते हो वही सेंटेंस के अपोजिट वाले कोड से आप कॉमन ढूंढेंगे। जैसे यहाँ पे आपने फर्स्ट सेंटेंस में ऑल कट किया, सेकंड एंड थर्ड में भी किया, तो कोड आपको तीनों में ढूंढना पड़ेगा कॉमन क्या है। तो जब भी आपने देखा तो आपको कॉमन कोड क्या मिल रहा है, LI और LI तीनों में मिल रहा है ना स्टूडेंट, बताइए। यस सर। तो हम लोग तीनों इसको कट करेंगे और इस LI मतलब ऑल का कोड हो जाएगा LI। अब ऑल होने के बाद सेकेंड वर्ड पे एस्पिरेंट लिखा हुआ है, तो एस्पिरेंट देखो क्या सेकेंड सेंटेंस में है क्या? नहीं है। नो सर। थर्ड में है, थर्ड में है, यस सर। हाँ है। तो हम इसे कट करेंगे। फर्स्ट और लास्ट सेंटेंस में हमने कट किया, तो फर्स्ट और लास्ट में ही कॉमन ढूंढेंगे। तो देखो दोनों में कॉमन क्या मिला हमें, NA कॉमन है ना, यस सर। तो एस्पिरेंट का कोड हो जाएगा NA। अब मस्ट को देखो आप, मस्ट यहाँ पे सेकेंड एंड थर्ड में सेंटेंस में है क्या मस्ट? नहीं है। तो आपको मतलब ऐसा नहीं है कि मस्ट नहीं मिला तो मतलब ये हमारा रॉन्ग हो गया, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मगर मस्ट नहीं मिलता है किसी में कॉमन, उसको स्किप करो, आगे वाले सेंटेंस में आओ, तो वो रिमेनिंग जो कोड होगा वो उसका बन जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो, इसको हमने स्किप किया, नहीं मिला, यहाँ पे मिला क्वालिफाई। अब क्वालिफाई देखो कहाँ पे है, क्वालिफाई यहाँ पर है, क्वालिफाई यहाँ पर है, बट थर्ड सेंटेंस में क्वालिफाई नहीं है। तो एक बात बताओ, जब दोनों सेंटेंस के एक वर्ड्स मैंने कट किए फर्स्ट और सेकंड के, तो कॉमन भी मैं फर्स्ट और सेकंड में ही ढूंढूंगा। तो बताओ दोनों में कॉमन क्या है? JA। तो अब बताओ मुझे मस्ट का कोड ऑटोमेटिकली मिला कि नहीं मिला? यस सर। मिला। चलिए अब इन देखिए, क्या इन फर्स्ट के तो सारे वर्ड्स कट हो गए, तो सेकंड में देखिए, सेकंड और थर्ड में कहीं पे भी इन लिखा हुआ है क्या? नो नहीं लिखा हुआ है। अगेन इसको स्किप करना है और आगे बढ़ना है। ऑल तो कट है हमारा। सब्जेक्ट को देखिए, सब्जेक्ट यहाँ पर भी है, सब्जेक्ट यहाँ पर भी है, तो सब्जेक्ट का कॉमन क्या होगा जरा देख के बताइए। RA। क्योंकि दोनों में कॉमन RA है, तो ऑल इनका कोड क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली? TA। और रीड का कोड क्या हो जाएगा हमारा ऑटोमेटिकली? SA। क्या सबको समझ में आया किस तरीके से हमने 5 मार्क के क्वेश्चन को किया? ठीक है, अब क्वेश्चन पूछता हूँ मैं, इस पे क्वेश्चन एक मिनट पूछ लेता हूँ। व्हाट डज LI स्टैंड फॉर? इसके क्वेश्चन के टाइप देखो किस तरीके से आते हैं। तीन ही टाइप के क्वेश्चन पूछेगा, देखो 3 टाइप के क्वेश्चन पूछेगा। पहला क्वेश्चन आपको या तो कोड का डायरेक्ट वर्ड पूछेगा, या वर्ड्स का कोड पूछेगा, या फिर आपको ऐसा एक सेंटेंस दे देगा और वो सेंटेंस का कोड आपको निकालना पड़ेगा, या फिर कोड 2-4 कोड देगा, जैसा 1 2 3 4 और एक कोड बाहर का दे देगा और आपको ऑप्शंस देगा सेंटेंस बना के। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैं आपको सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा 1 बाय 1। हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन दे देता हूँ, आप आंसर बताना। व्हाट डज LI stand for? LI क्या है? All. Very good. All. What will be the meaning of code? अच्छा देखो ये आ गया, मैं जो भी बोल रहा था। What will be the meaning of code JANA? इसका कोड का मीनिंग क्या है? क्वालिफाई एस्पिरेंट। देखो JA का मतलब हो गया क्वालिफाई,
एन ए का मतलब क्या हो गया? एस्पिरेंट। तो क्वालिफाई एस्पिरेंट लिखो या एस्पिरेंट क्वालिफाई लिखो, कोई ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, कोई मैटर नहीं करता, बट दोनों के कोड आने चाहिए। ठीक है, चलो थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द कोड फॉर क्वालिफाई? क्वालिफाई का कोड क्या होगा? JA JA। जे। इसे नोट डाउन कर लो, यही है 5 मार्क के क्वेश्चन। कितना इजी है ना? ये आपको इंश्योरेंस और बैंक में 5 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 से 5 मार्क तो आएगा यार कंफर्म। जिन्होंने एसबीआई दिया होगा उन्हें पता होगा कि इस तरह के क्वेश्चन आए होंगे, और जरूरी नहीं है कि हाँ, और जरूरी नहीं कि ये हर शिफ्ट में आता है। मैं ये भी बता रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि हर शिफ्ट में आए, बट जिन्हें भी आएगा वो लकी है, क्योंकि 5 मार्क इसीलिए हाथ में आ जाएगा। सर ये चाइनीज कोडिंग है? या जिसको चाइनीज कोडेड हम लोग, मतलब ये मेरे ही वर्ड्स हैं चाइनीज कोड, इसको एक प्रॉपर नेम नहीं है। एक्चुअली कोडिंग को डिकोड करते हैं, कोड को डिकोड करते से कोडिंग को डिकोडिंग बोला गया है। ये मेरे ही मतलब वर्ड से मैंने ऐसे बनाया मैंने। तो वो फर्स्ट लाइन में लास्ट में क्या लिखा है? लाइट की वजह से दिख रहा नहीं है। फर्स्ट लाइन में लास्ट में क्वालिफाई लिखा है ना? कौन सा? नहीं वो नहीं, वो सर वो अच्छा, वो पी ए NALIGE। लाइट के वजह से दिख रहा नहीं है। पी ए। और एक बात याद रखना, आप लोग जब भी लिखते हो ना, तो एक बात का ध्यान रखिए, यहाँ पर जो सेंटेंस आपने जो एक लिख रहे हो, तो उसका कोड उसी लाइन में लिखना है एग्जैक्टली। ऐसा मत करना कि पूरा लिख दिया फिर जगह नहीं बचा तो ये जो पी ए कोड है वो नीचे लिख लिया आपने, ऐसा मत करना। अगर आप नीचे लिखते भी हो तो उसको, वो सेंटेंस को जरा, वो लाइन को जरा गैप कर देना, नीचे आ जाना। ऐसा मत करना कि नहीं तो मिक्स मत करना कोड को, नहीं तो पूरा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। और इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि अगर एक रॉन्ग हो गया तो सारे के सारे रॉन्ग हो जाएंगे। लिख के हो जाएगा तो प्लीज बताइए। हो गया सर। बाकी लोग का हो गया? नो सर। सर पजल लेने वाले थे ना आप? क्या क्या? आज आप पजल लेने वाले थे ना? हाँ, लेकिन कोडिंग डिकोडिंग लेना पड़ा मुझे, क्योंकि पजल अगर ले लूँगा मॉर्निंग में और आफ्टरनून में हमारा चल रहा है सिटिंग अरेंजमेंट, तो ये चलते रहेगा पूरे महीने, तो फिर इसलिए प्रॉब्लम हो जाएगा। इसके लिए हम लोग ने डिसाइड किया मैनेजमेंट ने कि आप मॉर्निंग में दूसरा चैप्टर ले लो, आफ्टरनून में ऑलरेडी बड़ा चैप्टर चल रहा है। अगर मॉर्निंग में बड़ा चैप्टर करोगे तो मॉर्निंग के जो नए स्टूडेंट रहेंगे उन्हें तकलीफ होगा, जो फ्यूचर में आएंगे इसके लिए। तो जो आफ्टरनून में चल रहा है हमारा सेटिंग अरेंजमेंट, तो आफ्टरनून में ही मैं पजल लूँगा, मॉर्निंग में भी लूँगा, लेकिन उसके पहले मुझे सिटिंग अरेंजमेंट कंप्लीट करना पड़ेगा आफ्टरनून का बैच में। सबका ध्यान रखना पड़ता है ना। डन हो गया? नहीं, किसका बाकी है? मेरा बाकी है।
हेलो हाँ जी बोलिए, विकास बोलो। सर, ये एसएससी में भी फिक्स आता है क्योंकि ये भी शिफ्ट के हिसाब से आता है, कभी आता है कभी नहीं आता। नहीं, एसएससी में आपको फिक्स आएगा, कंफर्म आएगा, 4 से 6 मार्क्स के क्वेश्चंस कंफर्म फिक्स। टाइप मतलब सेम ही टाइप रहता है उसका भी। दोनों टाइप, उसका कोई अलग नहीं होता। जनरली क्या होता है एसएससी में इस तरीके का क्वेश्चंस, मतलब जो मैंने अभी सॉल्व किया है वो आपको 2 मार्क्स, 2 क्वेश्चन आएंगे, मतलब 4 मार्क्स पे आ सकते हैं, या फिर एक एक मार्क के 3 या 4 क्वेश्चंस आते हैं। मैं लास्ट टाइम मेमोरी बेस्ड पेपर देख रहा था, मैं 16 अप्रैल को जो हुआ था CHSL का, उसमें अराउंड आप समझ के चलो 8 से 10 मार्क का सिर्फ कोडिंग डिकोडिंग से आया था। फिर भी मैंने 4 से 6 ही बताया, 8 से 10 मार्क के क्वेश्चन कोडिंग और डिकोडिंग से ही आए थे एसएससी में। डन सर। चलो हो गया, रफ कर दूं। हाँ चलिए आप लोग भी लिखिए और ट्राई करिए सॉल्व करने का। कोल्ड डेज इन विंटर, कोल्ड डेज RS PE KP NH, लास्ट में कोड NH है, दिख रहा है ना NH लास्ट में कोड। Yes, sir. Yes. These rooms are cold. FO RU BZ NH. Pleasant smell in rooms. PE RU OMAD. Winter days are pleasant. KP AD RS FO. सॉल्व करिए। सर एक बार वो सारे कोड्स बोल दो ना लाइन वाइज, कौन से वाले? फर्स्ट लाइन से। RS TE KP NH फर्स्ट लाइन का कोड है ये। सेकंड का है FO RU BZ NH, थर्ड लाइन का कोड ये है। PE RU OMAD, लास्ट का कोड है KP AD RS FO। डन सर। हो गया। हाँ तो बाकी लोग का बताइए। सर 1 मिनट। सॉल्व करो आराम से।
सर डन। हो गया अमन? That done, sir. ओके वेरी गुड। चलो सॉल्व करें हम लोग। किसी को और टाइम चाहिए? और टाइम चाहिए किसी को? नहीं सर। चलो सॉल्व करते हैं। देखो पहला हो गया। पहला वर्ड दिया है कोल्ड। आप जरा चेक करो सेकंड में, थर्ड में और फोर्थ में कहीं पे भी कोल्ड है क्या? Second. और दो में जब कॉमन मिलेगा, मतलब दो जब आपने फर्स्ट और सेकंड में कट किया तो आपको ये दोनों में ही कॉमन होना पड़ेगा। और इन दोनों में कॉमन क्या है? And वेरी गुड। अब यहाँ पे लिखा है डेज। अब डेज देखिए कहाँ पर है? क्या सेकंड, थर्ड और फोर्थ में डेज है क्या? fourth में. फोर्थ में। तो कोड भी आपको फर्स्ट एंड फोर्थ में देखना पड़ेगा। और दोनों में KP. K और P. अच्छा क्या है? केपी केपी KP. कैसे डिसाइड किया? ऊपर फर्स्ट पे सेकंड पे है केपी और लास्ट में P और RS। फोर्थ में स्टार्टिंग में। हाँ. सर KP और RS RS एक मिनट, RS रुक जाओ डेज को RS है। रुक जाओ। ये डेज है और इधर पे भी डेज है, बरोबर? तो विंटर आपको की कॉमन यहाँ पे ढूंढना। अब यहाँ पे देखो RS विंटर, एक मिनट रुक जाओ। विंटर यहाँ पे भी है और सेकंड में विंटर है क्या बताओ? नहीं नहीं नहीं. है फोर्थ में। डायरेक्ट फोर्थ में विंटर है और Yes, sir. फर्स्ट में विंटर है, फोर्थ में भी Yes, विंटर sir. है, फर्स्ट में डेज है, फोर्थ में भी डेज है। तो आप कैसे बोल सकते हो कि इसका कोड केपी आएगा या फिर आरएस आएगा? क्योंकि KP दोनों slash RS आएगा। केपी आइदर और केसेस में आएगा, या तो केपी होगा या तो आरएस होगा। क्योंकि जब एक ही वर्ड, एक ही सेंटेंस में दो वर्ड्स हों और उसका जब हम लोग कट करने जा रहे हैं तो वापस अगेन वही सेंटेंस में दो वर्ड्स हैं, तो हम लोग ये कभी आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि डेज का कोड केपी होगा या फिर आरएस होगा। तो ये आइदर और के केसेस में जाएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये देख लेना एक बार। देखो समझो बात को। हमने कोल्ड कट किया, यहाँ पे कोल्ड था, यहाँ पे कोल्ड था, बट विंटर देखो और डेज देखो। डेज को जरा देखो, अगर डेज यहाँ पे होता और डेज यहाँ पर होता, सिर्फ डेज की बात कर रहा हूँ, तो हमें मालूम पड़ जाता कि या केपी होगा या आरएस होगा। बट अगर विंटर एक्स्ट्रा यहाँ पे अगर विंटर दे देता, एक्स्ट्रा विंटर बोल रहा हूँ मैं, अगर यहाँ पे एक्स्ट्रा विंटर दे देता और यहाँ पे एक्स्ट्रा केपी देता, तो इससे ये समझ में आता कि विंटर यहाँ पे भी कट होगा, विंटर यहाँ पे भी कट होगा और विंटर यहाँ पे भी कट होगा, और तीनों में कॉमन हमें मिलेगा केपी। तो मतलब विंटर का कोड होगा केपी। बट ऐसा उन्होंने नहीं किया है। उन्होंने क्या किया कि डेज भी दिया है एक ही सेंटेंस में, विंटर भी एक ही सेंटेंस में दिया है, बट जब हम कॉमन ढूंढने जा रहे हैं अगेन उन्होंने क्या किया, विंटर और डेज एक ही सेंटेंस में दे दिया। तो कट करने के लिए तो मैं दोनों कट कर दूंगा, ये देखो मैं दोनों कट कर रहा हूँ और दोनों का कॉमन भी कट कर दूंगा। केपी आएगा, आरएस आएगा। बट आप मुझे एक बात बताइए ना कि आप डेज और विंटर में आप मुझे बता पाओगे क्या 100% की केपी किसका कोड है और आरएस किसका No. कोड है? नहीं सर। नहीं बता पाओगे। क्यों? क्योंकि एक ही सेंटेंस में दोनों वर्ड्स हैं और जब कॉमन ढूंढने जा रहे हो अगेन आपको एक ही सेंटेंस में दोनों वर्ड्स मिला है। तो आप कभी भी ऐसा कुछ होगा केसेस कोडिंग और डिकोडिंग में, आप कभी भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि डेज का कोड केपी होगा या फिर आरएस होगा। तो जब भी अगर आपको क्वेश्चन में पूछ दिया क्वेश्चन कि व्हाट इज द कोड फॉर डेज, तो ऑप्शन में या तो कैन नॉट बी डिटरमाइन टिक करो, अगर कैन नॉट बी डिटरमाइन नहीं दिया हो तो आप क्या टिक करोगे, आइदर केपी और आइदर केपी आइदर आरएस। आइदर केपी और आरएस, इसमें से या तो केपी होगा या या फिर तो आरएस। यस करेक्ट। क्लियर हुआ सबको ये बात? यस सर। बाकी लोग बताइए क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस सर। यस चलिए सर क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे इनका कोड ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या मिल गया, टीई मिल गया। अब देखो यहाँ पे दीज लिखा हुआ है। अब दीज देखिए,
फर्स्ट का तो सारा सेंटेंस कट हो गया। डीज देखिए, सेकंड सर सॉरी थर्ड थर्ड में थर्ड में इन है सर। ओके, फिर भी कोड टी ही होगा ना, क्या फर्क पड़ता है? हाँ टी होगा। टी ही होगा, उससे कोई फर्क नहीं। अगर एक रिमेनिंग आ गया मतलब वही होगा, कोई फर्क नहीं है। आप मुझे बताओ, दीज जो है क्या फोर्थ और फिफ्थ सेंटेंस में है क्या? नहीं नहीं है। नहीं है, इसको छोड़ दो, स्किप करो, आगे बढ़ते हैं। रूम्स लिखा हुआ है, आप रूम्स देखिए, क्या थर्ड फोर्थ लाइन में लास्ट। थर्ड में है? ठीक है, यस सर। फोर्थ में नहीं है, ठीक है। रूम्स अगर यहाँ पे है तो रूम को जरा हम लोग यहाँ पे कॉमन ढूंढ लेते हैं, क्या मिलेगा? आर यू। आर यू ठीक है, आर यू मिल गया। अब यहाँ पे सर किसी आर का की तो और ऑडियो चालू है, पूरा घर घर आवाज है। ओके ओके, दिग्विजय म्यूट कर दो। देखो आर यहाँ पे लिखा हुआ है, आर यहाँ पर है, आप जरा देखिए थर्ड और फोर्थ में क्या आर है यहाँ पर? सर तो भी आ रहा है, मैं म्यूट किया था तो भी। नहीं नहीं, म्यूट करने के बाद नहीं आ रहा था। हाँ दिख रहा, क्लियर है, क्योंकि फैन का आवाज आ रहा था आपके घर का, वो फैन का आवाज रहता है। देखो आर यहाँ पे, आर यहाँ पर है, तो आर यहाँ पे हमने लिया। अब जब दोनों में कॉमन ढूंढेंगे तो क्या मिलेगा हमें? एफओ। तो हमने एफओ यहाँ पे ले लिया, और देखो तो दिस का कोड ऑटोमेटिकली हमें क्या मिल गया? बी जेड। क्लियर? क्लियर स्टूडेंट, बताओ। यस सर। चलो, प्लेजेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, फर्स्ट और सेकंड सेंटेंस का तो सारे वर्ड्स कट चुके हैं, तो प्लेजेंट आपको जो ढूंढना होगा तो फोर्थ। तो वीडियो फ्रीज हो गया। वीडियो पॉज हुआ सर। यस सर। हेलो सर। हेलो। क्लियर है ऑडियो वीडियो? कोई प्रॉब्लम? यस सर। यस सर। मैं कहाँ पे था? मैंने कहा कि यहाँ पे हमारा इनका कोड पता चल गया था कि टी है, तो लास्ट एक कोड है हमारा स्मेल का, वो स्मेल का कोड आ गया ओ एम, राइट? तो देखो, अगर एग्जामिनर ने आपको इस तरह का क्वेश्चन पूछा व्हाट इज द कोड फॉर विंटर, तो आप क्या करोगे? विंटर कोड कैन नॉट बी डिटरमाइंड, बट कैन नॉट बी डिटरमाइंड, या फिर ऑप्शंस में ना लिखा हो तो आप आइदर केपी और आरएस पे टिक करोगे। क्लियर? चलो मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ, इसमें कुछ नया क्वेश्चन अगर देखने को मिला तो हम लोग वो ले लेंगे। चलो सर एक मिनट इसको लिख लेते। हाँ लिख लो। सर रेलवे में भी आएंगे क्या इससे क्वेश्चन? आता है रेलवे में एक एक मार्क्स वाले, मतलब एक एक वाले ज्यादा आते हैं, और रेलवे में इससे मतलब यहाँ पे 4 सेंटेंस है ना, तो रेलवे में 3 सेंटेंस वाला है, टूटा आता है, मतलब इजी आता है। रेलवे वाले यहाँ पे कितने हैं? हाँ सर। रेलवे की तैयारी करने वाले स्टूडेंट यहाँ पे कितने लोग हैं बताइए? सर मेरा बैंकिंग, एसएससी, रेलवे तीनों है। सेम सर, मेरा भी सेम सर।
मोस्टली प्रिपरेशन आप एसएससी का करो और हाँ बैंक का सर, करो। बैंक और पहले एसएससी दोनों, SSC एसएससी सर और पहला बैंक। फोकस एसएससी का है। हाँ, आप बैंक का भी करोगे ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, मेरा मानना ये है कि आप एसएससी और बैंक दोनों की प्रिपरेशन करो, क्योंकि Yes, साल sir. भर में बैंक के एग्जाम्स जो आते हैं वो तकरीबन 7 से 8 बार आते हैं। इंश्योरेंस मिला के 10 बार हो जाता है, साल भर में 10 एग्जाम मिलता है आपको इंश्योरेंस और बैंक देने के लिए। बट आप एसएससी की तैयारी करते हो तो साल में आपको 2 या 3 एग्जाम देखने को मिलेगा, एमटीएस, सीएचएसएल और सीजीएल। ठीक है, जीडी वगैरह आया जैसे इस बार आया, वो जरूरी नहीं कि हर बार आए। तो क्या होता है कि आप ना एसएससी और बैंक की तैयारी करो, रेलवे ऑटोमेटिक हो जाएगा। और रेलवे का कोई भरोसा मत रखो, रेलवे का कभी भी एग्जाम आता है, कभी भी जाता है, कोई भरोसा नहीं। उसके रिजल्ट ही लगते हैं 3 साल बाद, तब तक आदमी बुढ़ा हो जाता है। सर 3 साल बाद है सर? नहीं बता रहा हूँ कि जैसे मतलब बीच में हुआ था कि उसका अभी तो बहुत सिस्टमेटिक तरीके से आ रहा है रिजल्ट वगैरह, पहले बहुत टाइम लेता था, पहले बहुत हाँ टाइम आता सर, था। बट अभी भी सर एसएससी के लिए सब लोग बोल रहे हैं कि 1 ईयर तो प्रिपरेशन करना ही पड़ेगा पहले। एसएससी के लिए तो अभी बहुत सिस्टमेटिक हो गया है। पहले एसएससी का तो बीच में वो कुछ तो प्रॉब्लम हुआ था, इसके वजह से मतलब एग्जाम नहीं हो रहे थे, 1-2 साल तो एग्जाम नहीं हुआ था। सर हाँ जी। हाँ सर, वही। सर बैंकिंग के लिए मैट्रिक्स कोडिंग नहीं आता ना? मैट्रिक्स कोडिंग ये अपना एसएससी में आता है। एसएससी में ना? यस, बैंकिंग में सिर्फ चाइनीज कोडिंग ही आएगा ना? चाइनीज कोडेड आता है और 1 मार्क वाले क्वेश्चंस आते हैं बस, बैंक और इंश्योरेंस। चलो मैं जरा लिख लेता हूँ। हाँ, सिखाओगे ना मैट्रिक्स कोडिंग? CGL का मैट्रिक्स कोड क्या है? बहुत इजी है। क्या है? कुछ है ही नहीं, वो सिखा दूंगा, कुछ नहीं है। एसएससी का रीजनिंग मतलब ना कुछ नहीं है, हलवा है। बट एसएससी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आपका बैंकिंग का रीजनिंग में पूरा कॉन्सेप्ट भरा पड़ा है, बट एसएससी में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, किधर से कुछ भी उठा के दे देगा आपको रीजनिंग में। सिर्फ लॉजिक, बस लॉजिक लगाना है, उसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मैं जरा रिमेनिंग यहाँ पे लिख लेता हूँ। और CGL के एग्जाम्स कब आते हैं फिर? सीजीएल के एग्जाम साल में एक बार आते हैं। सर उसका रिजल्ट तो बहुत End लेट of- आता है ना, लेकिन नहीं, अभी सिस्टमेटिक हो गया है। एसएससी अभी सिस्टमेटिक हो चुका है। हाँ बोलो। End of ये the year में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जब भी आप एग्जाम दोगे ना, देखो अभी कोरोना की वजह से सारे एग्जाम पोस्टपोन हो रहे हैं, तो आप ये पकड़ के चलो, जब भी आप मेंस का एग्जाम देते हो उसके 2 महीने के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा। नहीं, रिजल्ट नहीं, एग्जाम की बात कर रही हूँ मैं। एग्जाम साल में एक बार आते हैं, मैंने बताया ना, साल में। ईयर के एंड में? क्या? ईयर के एंड में ही आते हैं ना एग्जाम? नहीं, ईयर के एंड में नहीं आता, ईयर के स्टार्टिंग में आता है। सीएचएसएल का भी आया था, देखो फेब के मंथ में कुछ तो आया था सीएचएसएल वाला। एमटीएस उसके पहले आके गया एंड में, नवंबर में शायद आई थिंक आके गया था। और सीजीएल का जस्ट अभी आके गया, मतलब सीजीएल का अभी हुआ है। मतलब पहले आपके ये स्टार्टिंग के 7-8 महीने के अंदर ही सब सारे एग्जाम्स हो जाते हैं एसएससी के। बट बैंक का क्या होता है, एवरग्रीन है, 12 महीने चलते रहता है बैंक इंश्योरेंस। चलो मैं रफ कर दो, ऊपर का ये रफ कर दो, मैं आपको क्वेश्चन देना चाहता हूँ। यस सर। एसएससी और रेलवे पे, एसएससी और बैंक में फोकस करोगे ना आप, तो रेलवे ऑटोमेटिक हो जाएगा। रेलवे पे इतना फोकस करने की गरज नहीं है। अगर आपने एसएससी फोकस किया तो एसएससी का पोर्शन ही रेलवे का है, और एसएससी का पोर्शन हाँ रेलवे का है। अगर उसमें फोकस कर लिया, बहुत हो गया, वो बहुत हो जाएगा, इनफ हो जाएगा। क्या होती है? किसका? यूपीएसएससी ट्रिपल एससी होता ना, यूपीएस ट्रिपल एससी। ट्रिपल एससी? हाँ यूपी ट्रिपल एससी। यूपीएससी? नहीं, आइडिया नहीं। यूपीएससी सुना था, यूपीएसएससी नहीं, पता नहीं। सर जो पेट के एग्जाम, नहीं, मुझे आइडिया नहीं। सर जैसे महाराष्ट्र का एमपीएससी होता है ना, तो यूपी साइड का यूपीएससी होता है। वो यूपी मतलब उत्तर प्रदेश, वो जैसे महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस होता है, वहाँ पे उत्तर प्रदेश का क्या मालूम, वो यूपी का ही जो होगा, जो भी होगा। ठीक है, यूपीएससी।
मैं मेरे काम का चीज निकाल लेता हूँ, बाकी मेरे नहीं पता मुझे। These pleasant flowers is written as, क्योंकि अलग अलग स्टेट का कोड के हिसाब से होता है। जैसे अगर आप हरियाणा में जाते हो ना तो एच से कुछ तो उन लोग का है। जैसे महाराष्ट्र में एम से स्टार्ट होता है, MPSC, तो हरियाणा का एच से, यूपी का यू से, ऐसा कुछ है, लेकिन सब स्टेट का पता नहीं है। कोड एज BZ BGAD। एसबीआई का रिजल्ट अभी तक नहीं आया ना? नहीं सर। How will smell flower be written? ये ना राइट साइड का दिख नहीं रहा है, लाइट आ रहा है। वो लिखा हुआ है रिटन, जो लाइट आ रहा है ना वो लिखा हुआ है रिटन। चलो इसका सेकंड आंसर वाले पे बताओ। क्वेश्चन नहीं दिया आपने? किसका? सेकंड के जो क्वेश्चंस नहीं दिए, सेकंड के क्वेश्चंस जो दिए ना नीचे मैंने। वाला है ना, ये वाला उसका, ना, हाँ उसके क्वेश्चन, यही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन ही है। यही क्वेश्चन है। हाँ ये क्वेश्चन है। ये कोड है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे कोडिंग डिकोडिंग में। हर बार इजी नहीं आएगा कि LI स्टैंड फॉर क्या होता है, एस्पिरेंट हाँ फ्लावर तो दिया ही हाँ नहीं है। वही तो फाइंड आउट करना है। जरा देखो, ध्यान से पढ़ो, आपको आंसर मिलेंगे। OMVG OMVG ऑप्शन में है, OMVG है। बताओ जल्दी बताओ, नहीं आ रहा है? मैं बताऊं? यस सर। देखो क्या बोला है कोड में, दीज प्लेजेंट फ्लावर्स का कोड है BZVGAD। तो आप क्या करो पता है, जब भी इस तरीके के क्वेश्चंस आता है ना कोडिंग डिकोडिंग में, तो पहले ना जिसके जिसके कोड आपको पता है वो एक बार देख लो। देखो दीज का कोड क्या है, यहाँ पर BZ है ना, बताओ दीज का कोड क्या है? BZ, ठीक है। प्लेजेंट का कोड क्या हुआ है? AD, तो प्लेजेंट का कोड AD। तो बताओ मुझे फ्लावर का कोड क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली? VG हो जाएगा। अब देखो पूछा है स्मेल फ्लावर का कोड क्या है, देखो फ्लावर का कोड तो मिल गया VG, और स्मेल का कोड देख लो, स्मेल क्या है? OM। आंसर आ जाएगा OMVG या फिर VGOM। ऑर्डर कोई भी हो चलेगा, बट कोड इसमें से होना चाहिए। यस सर। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा, और हर बार इजी क्वेश्चंस नहीं आएंगे। चलो अब मैं इजी वाले क्वेश्चंस पूछता हूँ। बताओ मुझे, व्हाट विल बी द कोड फॉर विंटर, जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। RS RS cannot be determined। cannot be determined। मैंने Cannot be ऑलरेडी determined। डिस्कस किया था, ऑलरेडी डिस्कस किया था। RS। या तो कैन नॉट बी डिटरमाइन का ऑप्शन दिया हो तो उस पर टिक कर देना, या कैन या नॉट तो बी फिर KP डिटरमाइन ना दिया हो, आइदर KP और RS। आइदर RS। ठीक है, देखो आप इसमें से आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, इसका कोड RS होगा। ऑप्शन में भी आपको RS सेपरेट देखने को मिलेगा, बट थोड़ा अलर्ट रहना कि अगर ऐसा क्वेश्चन भी आएगा RS सेपरेट देखने को मिलेगा, और एक ऑप्शन आएगा आइदर KP और RS, तो RS पे टिक करके बिल्कुल मत आना, क्यों आपको ऐसा लगेगा कि RS होना चाहिए, बट नहीं, आइदर KP और RS, या तो KP होगा या RS होगा, क्योंकि आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है यहाँ पर कोड। क्लियर? चलिए मैं सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन ले लेता हूँ। ये मैं रफ कर दूं फर्स्ट वाला? सर 1 मिनट। से लिख लो।
सर आज लेक्चर के बाद मेरा डाउट्स है वो सॉल्व कर देना। वो वाले जो भेजे हैं मैम, तो पूरा का पूरा आपने डाउट जो भेजा है ना मुझे, हाँ वो सब पढ़ाया है मैंने। हाँ डाउट सर बट थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। ओके ओके, मैं डाउट सेशन लेने वाला हूँ, तो मैं आपके क्वेश्चन सोच रहा हूँ उसी वक्त ले लूँ। क्योंकि देखो नेहा, अगर आप बात को समझो, अगर मैं क्वेश्चन अगर आपको मैं अभी सॉल्व करके फोटो निकाल के भेज दूँ, तो आपको सिर्फ आंसर मिलेगा, बट उसका अप्रोच क्या होगा वो आपको नहीं पता चलेगा। तो सर डाउट मुझे वैसे, कॉन्सेप्ट पता है बट है ना आंसर्स मैच नहीं हो रहा है। मैं वही बोल रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट, जैसे मैंने अप्रोच आपको बताऊंगा कि इसका अप्रोच क्या होना चाहिए। तो अगर मैंने आपको आंसर अगर आपको चाहिए तो मैं यू सॉल्व करके आपको फोटो निकाल के भेज सकता हूँ लेक्चर के बाद आधे घंटे में, लेकिन उसका अप्रोच क्या होगा, मैंने किस तरीके से उसको सॉल्व किया, वो इम्पोर्टेंट होता है। तो अगर आपको आंसर चाहिए तो सिर्फ मैं आंसर चाहिए तो मैं बोलो फोटो निकाल के भेज दूंगा, लेकिन आपको अगर प्रॉपर अप्रोच चाहिए कि किस तरीके से आया, तो आप डाउट सेशन तक वेट करिए। क्योंकि देखो, अगर मैं फोटो निकाल के भेज रहा हूँ और आपको अप्रोच चाहिए और सिर्फ मैं आपको आंसर भेज रहा हूँ, तो डाउट एज इट इज बना ही रहेगा। सिर्फ आपको ये सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि चलो मेरा आंसर मिल गया मुझे, लेकिन सेटिस्फेक्शन से काम नहीं चलता। वहां पे अगर आपको अप्रोच क्या है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डाउट क्लियर होगा अप्रोच से क्लियर होगा कि आया कैसे आंसर। तो आप भी बताओ आपको क्या चाहिए, आप जो बोलोगे वही होगा। ठीक है फिर डाउट सेशन में क्लियर करना। मैं डाउट सेशन में क्लियर करूंगा ना तो सारे, क्योंकि आने अगर मैं डाउट सेशन में क्लियर करूंगा तो उसके साथ साथ इन फ्यूचर आप जो भी क्वेश्चंस करोगे तो और डाउट नहीं बनेंगे, फिर डाउट कम हो जाएंगे। बट अगर आपको आंसर चाहिए तो मैं लेक्चर के बाद, वैसे भी 11:30 बजे का लेक्चर रहता है, 9 बजे के बाद तो मैं वैसे फ्री रहता हूँ, तो नाश्ता वगैरह करने के बाद मैं फिर आपको मैं भेज दूंगा। छोटे छोटे क्वेश्चंस तो हैं और सब पढ़ाए हुए क्वेश्चंस हैं। सर। हाँ जी, हो गया, हाँ लिखिए। सर, एक डाउट था बोलो। कि वो आरआरबी पीओ का जो एग्जाम है ना 2021, तो उसका एनालिसिस करके मुझे आप बता सकते हो क्या? मतलब समझे? अभी जो शिफ्ट हुआ ना, शिफ्ट 1 2 3 4, तो रीजनिंग का क्या, कितने क्वेश्चंस कौन से टॉपिक से आए, वो एनालिसिस करके आप बता सकते हो? क्योंकि मेरा है ना 8 तारीख को एग्जाम है पीओ। मैं एनालिसिस करने का गरज ही नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। देखो, पजल सिटिंग से ये पकड़ के चलो, आपके 20 से 25 मार्क्स क्वेश्चन से पजल और सिटिंग अरेंजमेंट से आएंगे। ओके। और डायरेक्शन, इनइक्वालिटी, सिलॉक्स, कोडिंग एंड डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, ऑर्डर एंड रैंकिंग, ये क्वेश्चन से आपको रिमेनिंग कितना हो गया, 15 मार्क्स, मतलब 20 से 15 मार्क्स से क्वेश्चन इधर से देखने को मिलेगा। ज्यादा करके वेट सीरीज, ये यहाँ से आपको 20 से 15 मार्क्स देखने को मिलेंगे, और सिर्फ ये 2 चैप्टर से आपको 20 से 25 मार्क्स देखने को मिलेंगे। एनालाइज करने का गरज ही नहीं नीलेश, इतना एग्जाम दिया है, सब पता है कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आएगा। सर क्लर्क के लिए भी सेम रहेगा? सेम सेम, कोई फर्क नहीं, ये सफल होते रहता है। किसी शिफ्ट में डायरेक्शन आया तो किसी शिफ्ट में इनइक्वालिटी आएगा, ये सफल होते रहता है। बट ये पजल, सिटिंग और सीरीज, ये कंफर्म बैंक के एग्जाम्स में आते हैं। सीरीज 5 मार्क के लिए आएगा, पजल और सिटिंग अरेंजमेंट अगर आपके आरआरबी का एग्जाम देने जा रहे हो तो 20 टू 25 मार्क्स के बीच में आपको ये पूछने को मिलेगा। अगर आप आईबीपीएस देने जा रहे हो, क्योंकि आरआरबी का 40 मार्क्स का होता है और आईबीपीएस 35 मार्क्स का होता है, तो 5 मार्क कम कर देना, तो 15 से आपको 20 मार्क आपको देखने को मिलेगा आईबीपीएस के एग्जाम्स में। बट आरआरबी के एग्जाम में 20-25 देखने को मिलेगा। तो ये सीरीज और पजल और सिटिंग अरेंजमेंट से ये कंफर्म आपको हर एक शिफ्ट में देखने को मिलेगा। बट ये बाकी जो रिमेनिंग है वो सफल होते रहता है। अगर पहले शिफ्ट में डायरेक्शन आया तो जरूरी नहीं है कि वो सेकंड शिफ्ट में भी आएगा, हो सकता है नहीं आए, तो ये सफल होते रहता है। बट ये 3 सब्जेक्ट आपका फिक्स है। सर चलो आपने बैंक का सीरीज नहीं पढ़ाया है ना? क्या बात कर रहे हो? हाँ सर, रेलवे और एसएससी का कराया ना आपने? वो शाम को कराया था मैंने, रेलवे और एसएससी का, और उसके पहले हमारा सीरीज हो चुका है। सर इनपुट आउटपुट भी है क्या? इनपुट आउटपुट मेंस में आता है। इनपुट आउटपुट देखिए, इनपुट आउटपुट ये मेंस में आता है। स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, कोर्स ऑफ एक्शन, और
डेटा सफिशिएंसी, ये सारी चीजें आपको मेंस में देखने को मिलेगा। और ये जो चीजें हैं, ये जो पढ़ा रहा हूँ, वो तो आपको मेंस में देखने को मिलेगा ही मिलेगा, प्लस ये एक्स्ट्रा चैप्टर्स आपके मेंस में ऐड हो जाते हैं। मतलब जो मैंने अभी लिख के दिया था ना आपको जस्ट अभी इसके पहले, वो आपको प्री मेंस दोनों में आएगा, और ये चीजें भी आपकी ऐड हो जाएंगी सिर्फ मेंस के लिए। ये सिर्फ मेंस के लिए ऐड होता है एक्स्ट्रा। क्लियर? रफ कर दूं? और हमारा इनपुट आउटपुट छोड़ के बाकी सारी चीजें हो चुकी है, लेकिन ये मॉर्निंग का बैच हमारा फ्रेश स्टार्ट हो रहा है, तो जिसमें सिर्फ इनइक्वालिटी हुआ है, और सेकंड हमारा कोडिंग डिकोडिंग चल रहा है। तो मॉर्निंग के बैच में सारी चीजें कवर करूंगा मैं 1 बाय 1। चलो क्वेश्चन ले लो। सर इनइक्वालिटी में रिवर्स और मिसिंग बाकी है ना? मिसिंग मतलब क्या होता है पता है क्या? मिसिंग बताता हूँ, मिसिंग पढ़ने की गरज नहीं है। और रिवर्स मतलब रिवर्स आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा, रिवर्स बैंकिंग एग्जाम से नहीं आएगा, गारंटी दे रहा हूँ मैं आपको। वो ग्रेडअप में भले रिवर्स टाइप दिख रहा होगा, क्योंकि ग्रेडअप में एनडीए वाले भी आते हैं सॉल्व करने के लिए। और दूसरी बात, मिसिंग की बात कर रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर ये m ग्रेटर देन इक्वल टू a दिया है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे दिया, और यहाँ पे दिया है कि b ग्रेटर देन h दे दिया, और यहाँ पे कंडीशन दे दिया, कंडीशन ये दे दिया कि अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो ऐसा कुछ होना चाहिए कि m ग्रेटर देन b। जो ऐसे ही क्वेश्चन आया था इसलिए मैं आपको पूछ रही थी। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ, ये तो मैंने पढ़ाया है ना ऑलरेडी, तो बहुत इजी होता है। देखो अगर ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन में पूछ दिया कि ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, फिर आपको यहाँ पे कोड देगा ऑप्शंस में, ग्रेटर, सेकंड में देगा ग्रेटर देन इक्वल, थर्ड में देगा इक्वल, फोर्थ में देगा आपको लेस देन। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो क्या करना है आप समझो, जाना कहाँ पे, Greater M to आएगा। B में सिंपल ग्रेटर आएगा। ये तो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ये सब पढ़ाने की गरज नहीं पड़ती है, ये ऑलरेडी कॉन्सेप्ट में क्लियर हो जाता है। और रही बात रिवर्स की, तो रिवर्स वगैरह नहीं आता है बैंक में। सर ये वाला भी नहीं आएगा ना? ये आता है 1 मार्क का। सर ऐसा नहीं बताया था आपने क्वेश्चन मार्क वाला। अरे बाबा, ये कोई अच्छा एक बात बताओ, खाना खाने के बाद हाथ धोने के लिए बताना पड़ता है क्या? हाँ सच्ची बताओ नहीं। यार, ये कॉन्सेप्ट है, आपको पता है। देखो M to B में जाना है, M to B में आप जा रहे हो, और बोला क्या है, यहाँ पे पहला ऑप्शन ग्रेटर था, बोला क्या है M ग्रेटर देन B होना चाहिए, ये कंडीशन होना चाहिए। तो क्या ऑप्शन पुट करोगे तो ये आएगा। तो आप देखो जरा M to A में क्या मिला आपको, ग्रेटर देन इक्वल। तो ऐसा कुछ ले लो आप साइन, जिससे ये वाला साइन आना चाहिए। तो आपको पता है ना कि मैंने आपको कॉन्सेप्ट में सिखाया था ग्रेटर देन इक्वल और ग्रेटर होना चाहिए, तो ग्रेटर बड़ा होता है, सिखाया था ना मैंने, बताओ। यस। तो मैं क्या करूंगा, पहला ऑप्शन पुट करूंगा ग्रेटर, तो इन दोनों में क्या बड़ा साइन मिला, ग्रेटर। अगर मैं ग्रेटर ये पहला ऑप्शन यहाँ पे पुट करता हूँ, तो M to B में ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है नहीं हो रहा है, बताओ। होगा। तो बस ना, तो उसमें क्या है, चल अगर लेना है तो चलो मैं ले लूंगा, कोई बात नहीं। सर अभी आ गया। अरे ये आने वाले, आप देखो क्या होता है मालूम है, मतलब आता सर तब हम लोग अगर मिसिंग देखे ना तो समझा नहीं कि क्या करना है मैं सर। थोड़ा सा, मैंने बोला कि इनइक्वालिटी हमारा कंप्लीट हो गया, तो क्या होता है ना, आप एफर्ट्स डालते नहीं हो। अब क्या होता है, मैंने बहुत लोग स्टूडेंट्स को देखा है, मैं पढ़ाता हूँ तो मुझे पता है स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये क्वेश्चन देखा, सर ने पढ़ाया, मतलब ये हमने सॉल्व कर लिया, उन्हें ना कुछ एक ट्रिकी भी मिल गया ना जो बहुत सिली होता है, वो एफर्ट्स नहीं डालते हैं, उनको लगता है ये कुछ नया टाइप है, सर ये डाउट है। अरे डाउट है ठीक है, लेकिन पहले आप खुद की तरफ से एफर्ट्स डालोगे ना, तो आपका ब्रेन है ना वो अकॉर्डिंगली काम करता है कि ये समझने में कि ये ट्विस्ट क्यों हुआ क्वेश्चन। बट उसमें एक्चुअली कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं होता है, सिर्फ एक हल्का सा माइनर चेंजेस होता है जिसके वजह से आपको लगता है ये डाउट है, बट वो डाउट नहीं होता, वो कॉन्सेप्ट ही है। जरा ब्रेन को तकलीफ दो, थोड़ा सा ध्यान दो कि मैंने पढ़ा है, मेरे को सब आता है, ये सोच के चलो। और जब आप पूरा कोशिश कर लेते हो, उसके बाद जब नहीं आता है, देन डाउट उसको कहलाता है। डाउट का मतलब ये नहीं है कि कुछ नया दिखा, भाई ये साहब ये डाउट है, ये डाउट नहीं होता, इसको डाउट नहीं बोलते। आप लोग एफर्ट्स नहीं डालते हो जब, और ये आप जो एग्जाम देने जा रहे हो ना, सारा गेम एफर्ट्स का ही है।
ये जो आप एक गवर्नमेंट एग्जाम देने जा रहे हो, सारे गेम एफर्ट्स के। टीचर आपको क्या करेगा, टीचर आपको हर चीज नहीं सिखा सकता, टीचर आपको डायरेक्शन देगा हर एक चीज के लिए। क्योंकि देखो ये कोडिंग डिकोडिंग सिखा रहा हूं मैं, तो मैं आपका बेस स्ट्रॉन्ग करूंगा, प्रैक्टिस आपको ही करना है। टीचर प्रैक्टिस घर पे बैठ के नहीं कराएगा। और आप स्कूल से लेके कॉलेज तक पढ़ते हैं, आपको पता भी है टीचर नहीं कराता। टीचर आपको सारे टाइप से क्वेश्चंस करा देगा, आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस ले लेगा, मतलब थोड़े थोड़े क्वेश्चंस ले लेगा सारे टाइप्स के, आपको एक रफ आइडिया दे देगा ब्रेन में कि इसके बाहर क्वेश्चंस नहीं आएंगे। बट मेहनत तो आपको ही करना है। कुछ नया क्वेश्चन देखा तो उसको जरा एनालाइज करो, उसको समझो कि ये नया कहाँ से आया, और जो मैंने पढ़ा है जरा मैं ट्राई करके देखता हूँ या देखती हूँ कि ये मेरा राइट निकल रहा है क्या। अप्रोच ही नहीं होता है, नया देखा मतलब मेरा डाउट है, ये नहीं, गलत गलत बात है। आप एग्जाम देने जा रहे हो, थोड़े मैच्योर हो चुके हो, थोड़े से थोड़ा सा ये तो ध्यान दो थोड़ा। आप किधर एग्जाम दे रहे हो, गवर्नमेंट एग्जाम देने जा रहे हो, एफर्ट्स का ही पूरा खेल है यहाँ पर। टीचर आपको 2 घंटा पढ़ाता है, लेकिन 4 घंटा प्रैक्टिस आपको खुद को करना पड़ेगा, देन आपका चैप्टर स्ट्रांग होगा। हम लोग कितना पढ़ते थे, टीचर हमें 2 घंटा पढ़ाता था, लेकिन सुबह मॉर्निंग 7 o'clock से रात के 9 बजे तक हम लोग यहाँ पे पढ़ते ही थे फोकस क्लासेस में। चलो इसका कोड बताओ। सर कोल्ड रूम। NH का मतलब है कोल्ड कोल्ड। यू का मतलब है रूम्स, तो हमारा आएगा कोल्ड रूम्स। देखो इसके पहले वाला जो क्वेश्चन हमने लिया था उसमें क्या था कि आपको एक वर्ड्स दिया था, उसके अगेंस्ट कोड दिया था, फिर नया वर्ड्स आपसे पूछा था इसके पहले वाले क्वेश्चन में। उस तरीके का क्वेश्चन आएगा। एक एग्जामिनर आपको यहाँ पे घुमा सकता है, जहां जहाँ पे आपको एग्जामिनर तकलीफ देगा मैं वहां आपको अलर्ट करूंगा, तो वहां पे घुमा सकता है एग्जामिनर, थोड़ा टाइम खाएगा आपका, इसमें आपका टाइम खा सकता है। बस इसके बाहर वो आपका टाइम कोडिंग डिकोडिंग में नहीं खा पाएगा, क्योंकि बाकी सब चीजें आपके सामने ही होंगी। जैसे पूछेगा NH का कोड क्या होगा, कोल्ड, और व्हाट इज द कोड फॉर कोल्ड NH, ये सारी चीजें आपको सिंपल दिखेगी। वो आपको घुमा घुमा के किधर घुमाएगा, जो इसके पहले वाले क्वेश्चन हमने जो सॉल्व किए थे वहां पे घुमा सकता है, और यहाँ पे घुमा सकता है बस। और इसके बाहर आपका एग्जामिनर क्वेश्चन ज्यादा टाइम नहीं खाएगा। तो जहां जहां आपको एग्जाम में तकलीफ देने वाला होगा वहां वहां मैं आपको अलर्ट करूंगा, वो पॉइंट आप नोट डाउन करते रहना। जैसे अगर ये मैं क्वेश्चन ले तो यहाँ पे स्टार मार्क कर देना, कि जिससे आपको ये समझ में आएगा कि ये स्टार मार्क मैंने क्यों किया है, जरा देख लो एक बार। तो जिससे ही आपको नेक्स्ट टाइम अगर एग्जामिनर आपको घुमाने की कोशिश करेगा क्वेश्चन में तो आप घूमोगे नहीं। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ले ले हम लोग, रफ कर दो इसे। क्या मैं इसे रफ कर दूं? यस सर। आपको मेरी बातें बुरी लग गई क्या इसके पहले जो मैंने बोला? नहीं नहीं सर। बुरी लगनी चाहिए, नहीं क्यों लगी? हाँ लग गई बहुत जोर। क्योंकि देखो सच्ची बता रहा हूँ, देखो कुछ कुछ लोग होते हैं आपको फेक वादे करेंगे, मैं वैसा नहीं करता, मैं रियलिटी बताता हूँ। बुरी लगती है तो लगने दो, क्योंकि जब बुरी लगेगी तो पढ़ाई ज्यादा करोगे, फायदा आपका ही होगा। क्योंकि हर टीचर वही होता है जो आपकी बुराई करे, कि तभी आप ग्रो इम्प्रूव करोगे, खुद को पॉलिश कर पाओगे। अगर मैं आपकी तारीफ करते रहूंगा तो आपके अंदर ईगो आएगा, फिर बाद में फिर खत्म, कुछ नहीं हो पाएगा। फिर आपको ऐसा लगेगा कि मैं अश्वत्थामा हूं, मुझे कोई नहीं हरा सकता। इसका कोड बताओ। BZOMAD BZOM और AD सबका ये आया है कोड। देखो दिस का कोड है BZ, दिस का कोड यहाँ पे दिया है BZ, स्मेल का कोड दिया है OM, तो स्मेल हमारा कहाँ पे है, यहाँ पर है OM। प्लेजेंट का कोड है AD, प्लेजेंट यहाँ पे AD। ये एक तरीके का क्वेश्चन हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए हम लोग। हाँ नेक्स्ट बात, चलिए रफ कर दो इसे पूरा का पूरा। Yes sir.
जब भी आपका चैप्टर कंप्लीट होता है ना, एटलीस्ट उस चैप्टर का 100 क्वेश्चन लगा लो। और 100 क्वेश्चन में मैं जहाँ तक बात बता रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने इनइक्वालिटी पढ़ाई किया है जस्ट इसके पहले, तो क्या करो, अगर आपको चाहिए कि इन फ्यूचर इनइक्वालिटी मुझे छूना ना पड़े, तो क्या करो, जैसे चैप्टर कंप्लीट होता है तुरंत ही 100 क्वेश्चंस लगा लो, 100 क्वेश्चन सॉल्व करो। ये 100 में से आपके हो सकते हैं 60 क्वेश्चंस आपके करेक्ट हो, 40 रॉन्ग हो, बट जो करेक्ट हो रहा है ना उस पर मेहनत नहीं करना है, आपको मेहनत किस पे करना है, जो रॉन्ग हो रहा है। तो उस पे एनालाइज करो खुद को कि मेरा रॉन्ग क्यों हुआ, क्या मुझे समझने में प्रॉब्लम हुआ, या मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, या क्वेश्चन ही कुछ अलग आया जो सर ने नहीं पढ़ाया। तो ये 40 क्वेश्चंस में आपको देखना है, आप जो करेक्ट कर रहे हो उसमें आपको नहीं देखना है, जो करेक्ट कर रहे हो वो तो आपका ब्रेन में फिक्स हो गया, बट जो 40 क्वेश्चन जो रॉन्ग हो रहा है उस पर आपको काम करना है, क्योंकि आपकी कमियों पे काम करना है, अच्छाइयों पे नहीं। अच्छाइयों पे काम हो चुका है जो होना था, कमियों पे काम करोगे देन आप लाख बच्चों लोग के ऊपर रहोगे। तो ये 40 क्वेश्चंस में एक बार नहीं बना, दोबारा 40 क्वेश्चंस ट्राई करो। मैं कहता हूँ आपका 30 क्वेश्चंस तो आपके डाउट में, मतलब 10 क्वेश्चन और बना लोगे, 30 क्वेश्चन डाउट में आ सकता है, और थोड़ा और अच्छे से एफर्ट्स डाला आपने तो 10 क्वेश्चन और बन सकते हैं। 20 क्वेश्चन ये रिमेनिंग बचा है वो आपका डाउट होना चाहिए, जो पूरा एफर्ट डालने के बाद भी नहीं समझ में आ रहा है, देन वो डाउट होता है। ये 30 40 आया, में नहीं आएगा ना इनइक्वालिटी? एसएससी में नहीं आता, नहीं आता, एसएससी में नहीं आता। तो आपके याद रखना एक बात, कॉम्पिटिटिव हेलो एग्जाम सर। देने जा रहे हो। हाँ बोलो तो कीजिए। सर ये इनइक्वालिटी और ये सब जितने मतलब 7-8 चैप्टर का जितना वेटेड है उतना सिर्फ 2 चैप्टर का है ना, सेटिंग अरेंजमेंट और वो दूसरा जो आपने बोला यस था। यस, सिटिंग इन पजल, ये आपका सीधा 15 से 20 मार्क का क्वेश्चन आता है। तो 30 सर सबसे ज्यादा फोकस इस पे ही करना है ना, पहले तो 2 ही चैप्टर है तो। ये तो करना ही है, बाकी सब्जेक्ट पे भी करना है, क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसमें आप 35 में से 35 ला सकते हो। ओके। बाकी मैथ्स कैसा है, मैथ्स में आप कुछ भी कर लो, 1 या 2 गलती तो हो ही जाती है। और इंग्लिश सर। लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज है, कितना भी स्ट्रॉन्ग रहेगा ना इंग्लिश आपका, फिर भी 1 या 2 तो गलती होना ही होना है, क्योंकि वो लैंग्वेज है। ठीक है, तो रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे 35 में से 35 आता ही है। तो आपको ऐसा जरूरी नहीं है कि पजल और सेटिंग पे ध्यान देना है, ध्यान ज्यादा करके ध्यान आपको पजल सेटिंग पे देना है। साथ ही साथ जब भी आप 5 पजल 5 सेटिंग, ये डेली का आपको लगाना ही लगाना है क्वेश्चन में, प्लस एक चैप्टर कोई एक उठा लो। जैसे आज आपने ब्लड रिलेशन उठाया तो अगले दिन वापस 5 सेटिंग 5 पजल सॉल्व करना है, टाइमर लगा के सॉल्व करना है। प्लस एक बार आपने ब्लड रिलेशन लिया, देन इनइक्वालिटी ले लो। नेक्स्ट डे कुछ और चैप्टर, जिससे आपको चैप्टर्स रिवीजन होते रहेगा, कवर हो जाएगा, और ये सेटिंग और ये पजल, स्पीड बढ़ेगा आपका। पजल और सेटिंग डेली सॉल्व करोगे, स्पीड और एक्यूरेसी और अप्रोच बढ़िया होते रहेगा। और जब आपने इतना कर लिया ना तो आपको कोई रोकेगा नहीं मार्क्स लेने रीजनिंग में। और आपकी कमियों पे काम करना है, अच्छाइयों पे नहीं, पहले बता रहा हूँ। कि अगर आप अच्छाई पे काम करोगे तो वहां पे रुके रहोगे, कमियों पे काम करोगे तो देन आप खुद को पुश करोगे आगे। Developing economic condition agenda। सर ऊपर के 2 सेंटेंस है ना, तो उसमें ग्रोथ ये मतलब मैच हो रहा है, बट वो जो दिए ना अपने ऑप्शन उसमें कुछ ही मैच नहीं हो रहा है।
सर Printing लास्ट mistake- वाला TC दिख रहा है, TE है वो। मुझे देख लेने दो प्रिंटिंग मिस्टेक है क्या, क्योंकि ये टाइप करने के लिए मैंने दिया था क्वेश्चन। 1 मिनट में देख लेता हूँ। इकोनॉमिक दिया है, इकोनॉमी यहाँ पे दिया, इकोनॉमी यहाँ पे दिया, दोनों में कॉमन MS आ गया। ग्रोथ यहाँ पे दिया है, देन ग्रोथ यहाँ पे दिया है, दोनों में कॉमन आ गया। टी कॉमन आ गया। स्लो दिया है, स्लो वहाँ पे है, स्लो स्लो स्लो। सर वो TC दिख रहा है इसलिए। अच्छा वो TE है क्या लास्ट हाँ। में? वो TC दिख रहा है इसलिए। कहाँ पे? मिस्टेक लास्ट Last में option। फर्स्ट वाले फर्स्ट वाले और उसमें हाँ। Okay. एक काम करता हूँ, सारा मैं कैपिटल में लिख देता हूँ। अभी सॉल्व करिए। तो सेकंड लाइन के लास्ट में HD है कि HO है? सेकंड लाइन के लास्ट में JE है। नहीं सर, सेकंड लाइन ऊपर से सेकंड लाइन। HO। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जितने भी लोग हैं जिसके नाम के आगे ब्रांच का नाम नहीं लिखा है, प्लीज़ वो नाम मेंशन कर दीजिए। आपके नाम के आगे जिस ब्रांच में आपने एडमिशन लिया, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने थाने में एडमिशन लिया तो नाम के आगे थाने लिख दीजिए। अगर घाटकोपर में लिया है देन घाटकोपर लिख दीजिए। इस तरीके से मेंशन कर दीजिए। विशाल आप भी मेंशन कर दो। यश, विशाल मेंशन कर दो। रिया कनौजिया मेंशन कर दीजिए। नेहा आप भी मेंशन कर दो। गायत्री आप भी मेंशन कर दो। रिया आप मेरे को सुन पा रहे हो? रिया आपके नाम के आगे मेंशन कर दो। हाँ हाँ। यश देखो, जिसे नाम चेंज नहीं कर पा रहे मैं उनको बता देता हूँ नाम कैसे चेंज करना है। आपके मेन स्क्रीन पे जाइए, पार्टिसिपेंट्स पे क्लिक करिए, वहां पे टॉप पे आपका नाम आएगा। अगर आप उस पर क्लिक करोगे तो रीनेम का ऑप्शन आएगा। यस सर। वहां पे आप चेंज एडिट कर सकते, चेंज कर सकते, एडिट कर सकते। फोकस क्लासेस को भी बोलना पड़ेगा क्या, कौन से ब्रांच से? हो गया चल सॉल्व करते हैं। चलो, इकोनॉमिक दिया है यहाँ पे, और कहाँ पे दिया है इकोनॉमिक? फर्स्ट में दिया है, सेकंड में नहीं दिया है, थर्ड में दिया है। तो इकोनॉमिक फर्स्ट एंड थर्ड में हम लोग कॉमन ढूंढेंगे। क्या मिलेगा हमें कॉमन? MS है। ग्रोथ यहाँ पे दिया हुआ है, सेकंड में ग्रोथ दिया है, देन हम लोग कट कर देंगे। थर्ड में एंड फोर्थ में ग्रोथ नहीं है, देन ग्रोथ हम यहाँ पे लिख लेंगे और दोनों में कॉमन ढूंढेंगे। तो क्या मिलेगा हमें?
स्लोज लिखा है यहाँ पर, स्लो देखो यहाँ पर है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में नहीं है एंड फोर्थ में नहीं है, स्किप कर देंगे हम लोग क्योंकि वो कहीं पे भी नहीं है, इसके स्किप किया हमने। डाउन लिखा हुआ है, डाउन देखिए, सेकंड में, थर्ड में नहीं है बट फोर्थ में डाउन है, तो हम यहाँ पे इसको कट करेंगे और कॉमन क्या मिलेगा हमें? CN CN। तो स्लो का कोड क्या हो गया ऑटोमेटिकली? FA। SA ठीक है, ऑफ देखिए यहाँ पर थर्ड में और फोर्थ में ऑफ नहीं है, देन स्किप करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। डेवलपिंग लिखा हुआ है यहाँ पर, डेवलपिंग यहाँ पर है, डेवलपिंग यहाँ पर है, तो हम लोग क्या करेंगे? डेवलपिंग को कट कर देंगे और यहाँ पे कॉमन देखेंगे, कॉमन मिलेगा HO। अब यहाँ पे कंट्री दिया हुआ है, कंट्री यहाँ पर है और कंट्री कहीं पे भी नहीं है, तो हमारा ये आइदर और के रूल में आएगा। ये जो कोड है ऑफ और कंट्री एक ही सेंटेंस में है और G और KU दिया हुआ है, इट मीन्स वो आइदर और के रूल में आएगा। अब यहाँ पे दिया है कंडीशन, कंडीशन फोर्थ सेंटेंस में भी है, तो ये कंडीशन और ये कंडीशन को हम लोग कट कर देंगे और कॉमन क्या मिलेगा यहाँ पे हमें? BP कॉमन मिलेगा, BP कॉमन मिलेगा, तो एजेंडा यहाँ पर हो जाएगा हमारा JE और ट्रेंड हमारा और लाइक हो जाएगा आइदर और के केस में either or AX और DR। क्लियर एवरीवन? सबका सेम आया था ऐसा? yes sir Yes, Yes, sir. sir. सर चलिए क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आपसे। मैं ऊपर का कुछ रफ कर दूं क्या? मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए। हाँ। सर एक मिनट यस सर कर दो। सर मुझे पहले नहीं समझ में आता था, लेकिन अब मुझे समझ में आने लगा है धीरे धीरे, और मैं खुद क्वेश्चन थोड़ा सॉल्व करने लगी। जब आप बोलते तो मेरा आंसर थोड़ा राइट आता है अभी। नहीं मैम, सब आएगा, देखो कुछ नहीं है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं होता है, सारी चीजें आएंगी, बस थोड़ा सा ना हमें खुद को पूरा 100% डालना पड़ता है, मतलब पूरा फोकस से सुनना पड़ता है। अब देखो कोई भी स्कॉलर को उठा लो, जो स्कॉलर बंदा रहेगा ना, जब भी उसका कॉन्सेप्ट जब भी क्लियर करना होता है ना, जब स्टार्टिंग में, तो पूरा ध्यान से सुनता है, वो लिखता नहीं है। बहुत लोग क्या करते हैं पता है, जैसे मैं समझा रहा हूँ तो लिखना शुरू कर देंगे, ना तो वो लिख पाते हैं पूरी तरह से, ना वो सुन पाते, तो आधा अधूरा ज्ञान दिमाग में जाता है। तो कोई कुछ Yes, बोलता है ना, तो पहले उसको सुन लो, लिखने का टाइम आप मांग सकते हो लेकिन दोबारा समझाने का टाइम नहीं मांग सकते, लिखने का Yes, टाइम sir. आप मांग सकते हो। तो ना समझो पहले क्यों आया, किस लिए आया, डाउट जब आया ना दिमाग में क्यों आया किस लिए आया, जब पूछते जाओगे ना क्यों का आंसर मिलते रहेगा ना दिमाग में, तो समझ जाओ कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाए। और इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है, अगर आप अच्छे से पढ़ाई कर लो 1 साल तक या 6 महीने तक जॉब लगना ही है, बट जीए स्ट्रांग होना चाहिए। मेरा जीए वीक है इसलिए मेरा नहीं हो रहा है, नहीं तो मेरे लिए बैंक एसएससी कुछ नहीं है, इंग्लिश मैथ रीजनिंग कुछ नहीं है मेरे लिए, सच्ची बताओ, इतना प्रैक्टिस किया हमने, लेकिन जीए दिमाग में घुसता ही नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 1, इफ slows developing risk is coded as HOFAZY, then how will economic
risk down be coded as क्या आंसर आएगा? MS MS ZY CN. CN फिर से बताओ MS MS ZY ZY CN. CN. चलिए बाकी लोग का आंसर सेम है सर। सेम है। चलिए देखते हैं। स्लो डेवलपिंग रिस्क, स्लो का कोड क्या है यहाँ पर? F है, ठीक है। डेवलपिंग का कोड क्या दिया है यहाँ पर? HO। HO और रिस्क का कोड क्या दिया है यहाँ पर? कुछ भी नहीं। तो रिस्क का कुछ कोड नहीं। ऑटोमेटिकली यहाँ पे मिल जाएगा हमारा ZY। ZY तो यहाँ पे रिस्क का कोड हम लोग लिख लेंगे ZY। अब इकोनॉमिक का कोड देखो, MS दिया है, MS लिख लेंगे। MS डाउन का कोड देखो क्या दिया है? CN। CN तो ये हमारा आंसर करेक्ट है। क्लियर? क्वेश्चन Yes, नंबर sir. 2 लिख लो। What is the code for country of condition of a country? What is the code for? BP सर कंडीशन का BP है। Conditions of condition का BP है, तो बाकी का बता दो। Of country कंट्री का Either or. GIKU. GIKU। इधर के यू और जी नहीं इसमें नहीं, इसमें दोनों भी आएगा ना। इसमें नहीं, either दोनों आया है। आएगा तो फिर दोनों बोल देने का। दोनों आया है तो आइदर और नहीं आएगा। जैसे नहीं देखो, दोनों ही लिख देने का। यस कंडीशन दिया हुआ है, कंडीशन का क्या है? बीपी है। BP कंडीशन का हमने बीपी लिख लिया। बट देखो ऑफ कंट्री साथ में लिखा हुआ है ना, बट अगर आपको Yes, sir. सेपरेट पूछता तो आप कैन नॉट बी डिटरमाइन टिक करते, या फिर आप आइदर जीआई या केयू पे टिक करते, बरोबर ना? बट यहाँ पे आपको दोनों साथ में पूछा है, तो आप दोनों यहाँ पे साथ में लिख सकते हो। अब एग्जामिनर के ऊपर छोड़ दो, वो अपना दिमाग लगाते रहे कि ऑफ का कोड क्या है इसमें से, या कंट्री का कोड क्या है। आपने लिख के साइड में हो जाना है, ठीक है? Yes, sir. यहाँ पे GI और KU ये आपको लिखना है, बस वो एग्जामिनर अपना सोचेगा जो भी है। इसे 2 क्वेश्चन लिख लो। सबको समझ में आया? ये दोनों लिख समझ में आया? इसे लिख लो। मैं 3rd क्वेश्चन देता हूँ। Yes. सर। हाँ जी बोलो। हाँ सर, वो पजल में कौन कौन से टॉपिक आते हैं मतलब? पजल्स में देखो मैं बता देता हूँ। पजल्स में आपको डेज पजल आता है, मंथ पजल आता है। मंथ में भी 2 आता है, एक होता है सिंपल मंथ, एक होता है एजेस। 3rd होता है ईयर, ईयर में भी 2 आता है। ईयर में भी 2 आता है, एक होता है एज वाला, एक होता है 2 वेरिएंट वाला। 4th होता है फ्लोर, फ्लोर में भी 2 आता है, एक होता है फ्लैट वाला, एक होता है सिंपल वाला। फिफ्थ होता है आपका ये वाला मीन्स कार कलर, वो वाले क्वेश्चंस आते हैं जो मतलब ऑर्डर वाले आते हैं। 6th तो जो वीक का भी है ना? किसका वीकली? वही हो गया ना, डेज। हाँ डेज बराबर, डेज में आ गया। मतलब ये डेज मंथ ईयर वाले जो है ये कैलेंडर जो टॉपिक रहता है वही है क्या? नहीं कैलेंडर एसएससी में आता है। कैलेंडर आपका एसएससी में आएगा। ये पजल है, ये पजल अलग होता है। कैलेंडर अगर आप चैप्टर पूछे वो एसएससी और रेलवे में ही पूछा जाता है, वो बैंक एसएससी में बिल्कुल नहीं आएगा। तो पजल स्टार्ट नहीं किया ना अभी तक आपके? नहीं मैंने स्टार्ट नहीं किया। मॉर्निंग बैच में हमारा सिर्फ इनइक्वालिटी हुआ है, और ये हमारा सेकंड चैप्टर है कोडिंग चालू है। कोडिंग। यस सर। हो गया? लिख के रफ कर दूं? यस सर। हेलो। हाँ जी बोलिए। नहीं सही आंसर आपने डायरेक्ट ये कैसे लिया है? MSZY CN फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है देखो, स्लो का कोड क्या है बताओ ईशा? FA। डेवलपिंग का कोड क्या है? HO। तो रिस्क का कोड ऑटोमेटिकली क्या बचेगा हमारा? ZY, क्योंकि FA आपने ले लिया, HO आपने ले लिया, FA आपने ले लिया, तो बचा क्या रिस्क का कोड? ZY, बरोबर? ओके समझ गया। रफ कर दूं? यस सर।
क्या था, इकोनॉमिक वाला था ना? ओके, चलो मुझे बताओ, व्हाट इज द कोड फॉर ग्रोथ इंप्रूविंग? ग्रोथ इंप्रूव, व्हाट इज द कोड फॉर ग्रोथ इंप्रूव? क्या आएगा आंसर? सर इम्प्रूव का नहीं है, ग्रोथ का टीई है। ठीक है, ऑप्शंस देता हूँ। TEHO। एचओ कैसा आएगा? एचओ डेवलपिंग है ना? यस कैसा सर, आएगा? तो डेवलपिंग का है। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, मैं आपको ऑप्शन है तो ऑप्शन के थ्रू इस तरीके के क्वेश्चंस को आपको टैकल करना है। क्योंकि देखो, इम्प्रूव आपका ओवरऑल कहीं पे भी नहीं है, था क्या पूरे सेंटेंस में जब आप सॉल्व कर रहे थे? तो इसका कोड भी आपको आउट ऑफ द सिलेबस ही होगा, समझ गए? यस सर। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को हम लोग ऑप्शंस के थ्रू सॉल्व करते हैं। जैसे देखो, ग्रोथ का आपको पता है, ग्रोथ का कोड क्या है? कहाँ गया ग्रोथ? टी। तो आप क्या करोगे, टी वाले जितने ऑप्शन से पहले उसको पिक कर लो। तो देखो, टी में एक ही ऑप्शन है, बाकी किधर है नहीं, नहीं है क्या? सर। नहीं है। मान लो मैं यहाँ पे कोई ऑप्शन डाल देता हूँ, चलो यहाँ पे टी डाल देता हूँ, तो अब दो ऑप्शन होंगे ना टी में? यस सर। ठीक है, बट आप देखो जरा, इम्प्रूव आपने कहीं पे भी क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त क्या आपको इम्प्रूव वर्ड देखने को मिला था क्या? नो सर। नहीं देखने को मिला था। मतलब अगर आपको सेंटेंस में इम्प्रूव देखने को नहीं मिला, तो आपको ये बात पता है कि पांचों ऑप्शन आपके फिक्स हैं, पांचों ऑप्शन से कोड दिया हुआ है। तो इम्प्रूव का जो कोड होगा वो क्या होगा? आउट ऑफ द सिलेबस ही होगा। जब वर्ड से नहीं है तो कोड भी बाहर से होगा, जो वर्ड बाहर का है तो कोड भी बाहर का होगा। तो देखो जरा, तो पहले आपको जो फिक्स कोड है उसको पहले पिक करना है। तो आपने देखा दो ऑप्शन पे टी लिखा हुआ है, बाकी तो ऑटोमेटिक सारी चीजें एलिमिनेट हो गए। तो आपने देखा टी यहाँ पर भी है, टी यहाँ पर भी है, बट इम्प्रूव आपका वर्ड बाहर से है ना, तो कोड भी क्या होगा? बाहर से होगा। बट यहाँ पे देखो सीएन दिया है, और सीएन का कोड यहाँ पे क्या दिया? डाउन। तो डाउन यहाँ पे हम लोग पुट कर सकते हैं क्या इम्प्रूव की जगह पे? नहीं। तो ये हमारा कट हो जाएगा। अब देखो टी यहाँ पे सीएस, कहीं पे भी सारे कोड में सीएस लिखा है क्या? नो सर। तो वर्ड्स बाहर का तो कोड बाहर का, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? यस सो नोट डाउन कर वो लीजिए। डी एक बार ये रिपीट करो ना सर। हाँ सर, एक बार थोड़ा फिर से। देखो बहुत सिंपल है, बता देता हूँ, सिंपल है। देखो यहाँ पे आपको पूछा व्हाट इज द कोड फॉर ग्रोथ इंप्रूव। तो आपने देखा कि ग्रोथ पूछा है, इंप्रूव पूछा है, तो आपके ब्रेन में ये आया होगा कि इंप्रूव वर्ड्स तो कहीं पे भी नहीं है, तो हम लोग क्या टिक करें? कैन नॉट बी डिटरमाइंड टिक करें क्या? फिर आपने ऑप्शंस देखें, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है कैन नॉट बी डिटरमाइंड तो ऑप्शन नहीं आएगा, और ना ही नन ऑफ दिस का ऑप्शन आएगा। ये आपको पांचों के पांचों ऑप्शंस में आपको प्रॉपर कोड लिख के देगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। आपको क्या करना है, जो चीज आपकी फिक्स है पहले उससे लिख लो। जैसे ग्रोथ आपका यहाँ पर है क्या? जरा देखो, ग्रोथ है क्या? बताओ। यस सर है। ग्रोथ है टी। तो हमने क्या किया, इसे लिख लेना है। तो अभी क्या करना है, आपको ऑप्शन एलिमिनेट तरीके से एलिमिनेट करना सीखना है। तो टीई यहाँ पर दिया हुआ है, तो पूरे ऑप्शंस में देखिए कहाँ पर टीई है। तो आपने फर्स्ट में देखा टीई नहीं है, तो ये ऑप्शन वैसे भी एलिमिनेट हो गया। सेकंड में देखा टी, तो मे बी ये हो सकता है। थर्ड में आपने देखा टीई नहीं है, तो ये भी कट हो गया। फोर्थ में भी टीई नहीं है, तो ये भी कट हो गया। फिफ्थ में दिया है टी, मतलब ये भी हो सकता है। बट अब आ जाओ सेकेंड सेंटेंस में, सेकेंड वर्ड्स में। सेकेंड वर्ड क्या कह रहा है हमारा? इम्प्रूव। तो आपने देखा पूरे सेंटेंस में, पूरे वर्ड में इम्प्रूव नाम का कोई चीज है ही नहीं। तो आप ये समझ जाना कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है, अगर वर्ड बाहर का है उसका कोड भी आपका बाहर से ही होगा। तो जैसे देखो, आपको यहाँ पे टी मिला, यहाँ पे टी मिला, फिर आप क्या करोगे? सेकेंड वर्ड्स को देखोगे सी एन। आप जरा चेक करो कि सी एन का कोड का मतलब क्या होता है। आपने जब भी देखा तो सी एन का कोड का मतलब निकला डाउन, बट हमें चाहिए क्या? इम्प्रूव। तो क्या ये सही हो सकता है? बताओ। नो सर। तो ये रॉन्ग हो जाएगा।
और फिर आपने ये वाले ऑप्शन पे आए, आपने देखा CS लिखा हुआ है, बट आप एक बात बताइए, इम्प्रूव हमारा वर्ड्स पूरे सेंटेंस के बाहर का है, तो इम्प्रूव का कोड भी तो बाहर का होगा ना, इसमें से Yes, होगा। sir. तो कहीं पे भी देखो जरा CS लिखा हुआ है क्या पूरे इसमें से? नहीं सर। तो ये हमारा कोड आंसर हो जाएगा। क्लियर एवरीवन? यस सर। यस चलो सर। पूछो, बताओ जरा, व्हाट डज द कोड फॉर KX स्टैंड? KX स्टैंड बताओ। Like or लाइक सर कैन नॉट बी can डिटरमाइंड आइदर और काइंड। Cannot be आइदर determined. KS आइदर बी। या तो कैन नॉट बी डिटरमाइन, अगर आइदर ऑफ का ऑप्शन नहीं दिया हो, अगर आइदर ऑफ के ऑप्शन दिए हैं, कैन नॉट बी डिटरमाइन नहीं दिया है, तो आइदर ऑफ में क्या आएगा? आइदर लाइक और ट्रेंड, KX का मतलब आएगा। ठीक है, चलिए ये Yes, sir. बताइए एजेंडा का कोड क्या है? एजेंडा का कोड JE. जेई। बस यही है। और आप और सारे क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं कि मतलब सेंटेंस अगर दिया हो तो उसका कोड रिमेनिंग कैसे निकालना है, जिसको पहले हमने किया था, ये वाला हमने सीखा। ऑलमोस्ट सारा हो चुका है क्वेश्चन। चलो मैं रफ कर दूं। सर एक मिनट लिखने D दीजिए वाला सर, क्या लिखने। लिखा है? कौन सा? वो D वाला ऑप्शन क्या लिखा है? CNNQ NQ है क्या किधर पे भी? मैंने क्या नहीं लिखा है? सर प्रिंटिंग CN है पर NQ लिख नहीं दो है। नहीं नहीं, NQ नहीं हो, प्रिंटिंग मिस्टेक्स हमारे इधर हो रहा है बहुत सारा। तो CN आप ले लो, कोई भी क्वेश्चन, FA ले लो। या फिर हो गया सर, लिख हो के। गया? चलो रफ कर दूं। Yes. यस सर। इसको मिटाने में पूरी ताकत चली जाती है। यस सर, ये बोर्ड पे तो और ताकत लगती है। अरे मिटता ही नहीं है। एक तो ताकत ही नहीं मेरे बॉडी में, ऊपर से और ताकत यहाँ पे कराना पड़ता है। चलो यहाँ पे लिखते हैं, फ्लाई हाई ऑन स्काई, IKDVINBH, sky for birds only, coded as ESCTIKPB. Birds love to fly. MOPBRYEN. People for high fly. BHINES और SX। सर ये ES है ना? कहाँ पे बोल रहे हो? सेकंड फर्स्ट। ESCTIKPB।
डन सर। डन। बाकी लोग को यस सर। हेलो सर। हाँ जी। सर ये क्वेश्चन पे एक दो क्वेश्चन होमवर्क दे देना ना। होमवर्क चाहिए? यस सर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लोगे? आपको उसके ये शो कर दूंगा। हाँ सर। हाँ सर। बाकी लोग बताइए, हो गया क्या सॉल्व करके? यस सर। सॉल्व करें हम लोग साथ में? यस सर। चलो सॉल्व। यहाँ पे लिखा है फ्लाई। फ्लाई देखो, सेकंड में है वर्ड, थर्ड में वर्ड है क्या देखो जरा, यस। और फोर्थ में है। हाँ। यस सर। ठीक है, तो फ्लाई हम लोग कॉमन ढूंढेंगे फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ में। क्या कॉमन मिल रहा है जरा बताइए। इन। ठीक है, हाई यहाँ पे लिखा हुआ है, ये हाई है। हाई, हाई का फोर्थ सेकंड में में नहीं है, थर्ड में नहीं है, फोर्थ में है। तो हाई का कोड हमें फर्स्ट एंड फोर्थ में ही देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें मिलेगा BH। BH। अब ऑन लिखा हुआ है, ऑन देखिए सेकंड, कहीं पे थर्ड भी एंड नहीं। फोर्थ में कहीं पे भी नहीं है। तो आपको स्किप करना है, वो वर्ड को आगे बढ़ना है। स्काई लिखा हुआ है, स्काई यहाँ पर यस है, सर। स्काई सेकंड में भी है और स्काई कहीं पे भी नहीं है। तो इन दोनों में कॉमन हमें ढूंढना पड़ेगा। आई इन के दोनों आई में हमें के कॉमन मिलेगा, हमें आई और के। से तो ऑन का कोड ऑटोमेटिक हो जाएगा DV। डीवी। चलिए यस फोर सर। को देखते हैं। फोर्थ, थर्ड और फोर्थ में है, थर्ड में नहीं है, डायरेक्टली फोर्थ में है। तो सेकंड और फोर्थ का ES। कॉमन देखेंगे, क्या मिलेगा हमें? ES Yes। मिलेगा। बर्ड्स लिखा हुआ है यहाँ पे, बर्ड्स यहाँ पर है, बर्ड्स थर्ड में भी है और फोर्थ में बर्ड्स नहीं दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, बर्ड्स यहाँ पे ले लेंगे और दोनों में कॉमन देखेंगे। यहाँ का आएगा P और B। ठीक है, तो ओनली का कोड हो जाएगा हमारा सिटी। ठीक है, लव का यहाँ पे कोड नहीं दिया हुआ है, तो लव को स्किप करेंगे और स्किप करने में भलाई होता है। टू देख लो यहाँ पे भी टू लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आइदर और आएगा। ठीक है, M और RY। तो पीपल का कोड आ जाएगा SX। ठीक है, अच्छा हुआ इसको स्किप कर दिया, बहुत डेंजर होता है ये। चलो यहाँ पे देखते हैं, आंसर बताना। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ऑन का DV, ओनली का सिटी और पीपल का दिया हुआ है SX और लव और टू का दिया हुआ है MORY। चलो ऊपर का रफ कर दूं, किसी को लिखना है? सर। किसी का बाकी है लिखना, बताओ। नहीं सर, हो गया। हो गया सर। चलो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी दी प्रोबेबल। प्रोबेबल का मतलब होता है पॉसिबल, दोनों के मीनिंग सेम होते हैं, याद रखना। कोड फॉर पीपल टच स्काई, इसका कोड क्या होगा? पीपल दिया है, टच कहीं पे भी दिया है क्या? नहीं दिया, ऑप्शन के थ्रू ऑप्शन देता हूँ। ESIKRY, सेकेंड है SXINPB, थर्ड है IKSXMO and fourth one is SXIKTU, the last one SXCTDV। क्या कोड आएगा? थर्ड ऑप्शन SXIKTU। ठीक है, फोर्थ वन आ रहा है। ओके नहीं सर, थर्ड ईयर। ठीक है, देखते हैं। देखो पीपल का कोड क्या है यहाँ पर? पीपल का कोड दिया है SX,
एसएक्स एसएक्स लिख लिया। टच यहाँ पे पूरे सेंटेंस में नहीं है, तो इसका कोड भी हमारा बाहर से ही होगा। स्काई का कोड क्या दिया है? स्काई का कोड दिया है आईके। तो जहां पे भी एसएक्स और आईके साथ में दिखेगा, उस ऑप्शंस को हम लोग पहले उठा लेंगे। तो देखो पहले वाले में नहीं है साथ में, आईके दिया है बट एसएक्स नहीं दिया हुआ है, तो ये कट हो जाएगा। यहाँ पे एसएक्स दिया हुआ है बट आईके यहाँ पर नहीं दिया, तो ये कट हो जाएगा। अब एसएक्स आईके ये दिया हुआ है तो ये हो सकता है, और एसएक्स आईके यहाँ पे भी दिया तो ये भी हो सकता है, बट यहाँ पे एसएक्स दिया हुआ है बट आईके नहीं दिया, तो ये हमारा कट हो जाएगा। अब ये दोनों दिया है, आपको इजी फाइंड आउट करना है कि इजीली फाइंड आउट कर सकते हो आप। देखो कैसे, टच हमारा वर्ड बाहर से है तो कोड भी हमारा बाहर से होगा। एमओ का कोड क्या दिया है पहले वो देख लो। एमओ का कोड दिया है या तो लव होगा या तो टू होगा, बट हमें लव और टू चाहिए ही नहीं, हमें चाहिए टच। तो ये तो वैसे भी हो जाएगा हमारा रॉन्ग, और ये हमारा हो जाएगा करेक्ट वन। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आएगा। सब लोगों ने थर्ड बोला था ना? हाँ सर। रॉन्ग हो गया, फिर तो फोर्थ वाला करेक्ट होगा। समझ में आया? लेकिन जिन्होंने थर्ड बोला था कहाँ पे मिस्टेक हुआ? चलो रफ कर दूं इसे हमें। यस सर। सर ऑप्शंस नहीं देखा था मैंने, लिखना बाकी था ऑप्शंस बाकी था, ठीक है कोई बात नहीं। पहला था ES IKRY, सेकंड SX INTB, थर्ड IK SX MO, फोर्थ वन SX IK TU, the fifth one SX CT DV। लिख लो फटाफट। हो गया लिख के? यस सर। यस सर। मैम आपको हो गया लिख के? हाँ सर हो गया। यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। What will be the code for? What will be the code for? क्या है? Only birds fly। बता दो क्या आंसर है? PBIN। ओनली का मतलब है PBIN। बर्ड का मतलब है PB, और फ्लाई का मतलब होगा IN। तो सबका आंसर यही आ रहा है क्या? सबका आंसर यही है? सर। चलो, इन द गिवन कोड लैंग्वेज व्हाट डज द कोड BH स्टैंड फॉर? BH स्टैंड फॉर क्या है? हाय। हाय। हाय, ठीक है। What is the code for love in the given code language? Cannot be determined। Cannot be determined अगर ना दिया हो तो Either MO or RY। Exactly। What is the code for people in the given code language? People SX। ठीक है। हमने अभी 5 मार्क के क्वेश्चंस पढ़े, और ऐसे टाइप के क्वेश्चंस ही आपको देखने को मिलेंगे। इसमें थोड़े से एक मॉडरेट क्वेश्चंस आते हैं जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। थोड़े से मॉडरेट आते हैं, मतलब कॉमन नहीं देखना पड़ेगा आपको, वहाँ पे थोड़ा लॉजिकल होता है। तो मैं वो नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन लेके आऊँगा, वो मैं आपको दूंगा, कैसे सॉल्व करना वो तरीका बताऊंगा। तो वो हमारा 5 मार्क का ये कंप्लीट हो जाएगा। देन 5 मार्क वाले हम लोग टेबल वाले क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर वो हो सके तो हमारा, अगर अगले लेक्चर में अगर हो गया कंप्लीट तो टेबल हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। अगर नहीं हुआ देन थर्ड लेक्चर पे हम लोग टेबल कंप्लीट करेंगे, और 1-1 मार्क वाले जितने भी क्वेश्चन है सारे सॉल्व करेंगे। ठीक है? अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने लिया सबको समझ में आया? किसी को डाउट है? ऐसा कुछ समझ में नहीं आया? आया सर समझ में। समझ में आया? यस सर। आप लोग तो मैं क्वेश्चन देता हूँ। हाँ मैं होमवर्क दे रहा हूँ। आप एक काम करो, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। दिख रहा है? पहले ये बताओ, दिख रहा है क्या? सर ब्लर है। नहीं एक दिख मिनट थोड़ा सा रुको, ब्लर थोड़ा सा। एक काम करता हूँ, मैं लिख के देता हूँ। ग्रुप में भेज दो ना सर। हाँ ग्रुप में भेज दो। ग्रुप में नहीं अलाउड नहीं है। नहीं सर, चैट में भेज दो ना, चैट बॉक्स में। चैट बॉक्स में भेज दो सर, हम लोग स्क्रीनशॉट ले लेते। मैं जितने में टाइप करते बैठा हूँ उस स्पीड में यहाँ पे लिख देता हूँ। सर फोटो भेज सकते हो? फोटो में ग्रुप में मुझे भेजना अलाउड नहीं है कुछ भी। ओके सर।
मेरे हाथ कानून से बंधे हुए हैं। चैट बॉक्स में भी नहीं भेज सकते? चैट बॉक्स में नहीं। भेज सकता हूँ, लेकिन जितना मैं वो लिखूंगा यहाँ पे मेरा इतने में हो जाएगा। यस सर। क्योंकि चैट बॉक्स में पहले स्किप करो फिर लिखो मिनिमाइज करके, इससे अच्छा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप लोग भी लिख लीजिए। सर डायरेक्ट फोटो का स्क्रीनशॉट भेजती हूँ। सर भेज सकते सेकेंड हैं लाइन क्या? में DCQ है ना? क्या क्या? सेकेंड लाइन में जो आपने वो लिखा है GU लिखो GU GU ना? हाँ अच्छा, फोटो भेज सकते हैं क्या? हाँ सर। हाँ सर, फोटो तो भेज ही सकते हैं ना, कौन स्टडी से ही रिलेटेड फोटो बताओ है। मैं कितना पीछे हूँ टेक्नोलॉजी में, बताओ। अरे नहीं सर। कुछ आइडिया नहीं है। सर मुझे भी अभी मालूम चला। आपको भी अभी मालूम पड़ा? बताओ कैसे काम चलेगा? हम लोग तो बहुत पीछे हो गए, फिर तो जीना बेकार है हमारा। नहीं सर। अरे मैंने लास्ट में GS है या QS है? कौन सा? लास्ट में QS सेकंड QS एक्चुअली सर मुझे इसे कंडीशन भी अभी आप दोगे कि ऐसे मतलब? कंडीशन मतलब क्वेश्चंस? हाँ सर। हाँ हाँ सॉरी, क्वेश्चन था। मैं दे देता क्वेश्चन हूँ, आप यस दे देता हूँ। सर 3 से 4 क्वेश्चन तो दे ही दो। पता है बोर्ड पे लिखने का फायदा क्या हो गया? ये बोर्ड पे लिखने का फायदा ये हो गया कि आपके बुक में लिख के मिल गया आपको। नहीं तो मैं अगर फोटो भेजता ना तो मोबाइल में ही पड़ा रह जाता। हाँ ऐसा नहीं कि मुझे पता नहीं है। सर आप भी उसी कंडीशन से गए हो ना, इसके लिए। मैं तो फिर भी बहुत सिंसियर पढ़ाई करता था। पता है मेरे जीए के वजह से इतने तकलीफ हुए हैं ना, मैं क्या बताऊं। मुझे रीजनिंग मैथ्स और इंग्लिश कोई फर्क नहीं पड़ता। सर जनरल साइंस ना? नहीं, करंट अफेयर्स। अच्छा करंट। मुझे बाहर ही नहीं रहते। कितने मार्क्स के लिए होता है एग्जाम में? करंट अफेयर 50 मार्क्स के लिए होता है। लेकिन बैंकिंग में तो वो सब्जेक्ट है ही नहीं ना। करंट अफेयर है ना मैम। बैंकिंग में करंट अफेयर लास्ट 6 महीने का आपको पढ़ना पड़ता है, या कम से कम 4 महीने का पढ़ना पड़ता है कि सारा दुनिया का, देश के अंदर का क्या चल रहा है। और मेरे को 6 साल का कैसे हेलो होगा? सर। 6 साल नहीं, 6 महीने। हेलो सर। और हाँ, एसएससी में सर? सर इंश्योरेंस में बिफोर 2 से 3 मंथ का ही पढ़ना रहेगा ना, जो इंश्योरेंस और बैंक में अगर आप 4 मंथ 3 to 4 मंथ बहुत अच्छे से पढ़ लोगे। और ये मेंस में प्रीलिम्स में जी मेंस में आता है मैम, प्रीलिम्स में तो इसमें नहीं आता। सर आपको क्या बोल रहे थे 3 to 4 मंथ अभी लिख रहे थे? 3 to 4 मंथ्स अगर आपने अच्छे से जीए पढ़ा है, मिनिमम 4 to 5 मंथ, सॉरी 3 to 4 नहीं, 4 to 5 अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है तो आपके गवर्नमेंट एग्जाम लेने से कोई नहीं रोक सकता। बट वो दिमाग में रहना चाहिए, उसकी प्रैक्टिस अच्छे से होना चाहिए। ओके। मेरा पता है 0.25 मार्क्स से गया हूँ मैं, फेल हुआ, इस मार्क्स से फेल हुआ हूँ मैं मेंस में। वाह। हाँ मैं बहुत रोता था फिर। हाँ सर, इससे इतने से होंगे तो फिर रोना तो आएगा। अरे रोना, खाना नहीं जाता है 3-4 दिन तक, सोचो। हाँ सर, बहुत क्योंकि हालत कम खराब मार्क्स है। से गए ना एकदम सिल्ली एक से बार निकल। फर्स्ट टाइम मैंने मेरे प्री सारे निकलते हैं, कोई भी मैंने आज तक प्री दिया सब निकलता है, लेकिन फर्स्ट टाइम एक बार मैं 10 मार्क्स से फेल हुआ था मेंस में, तो मुझे इतना रोना नहीं आया। मैं बोला फर्स्ट टाइम है भाई, अब तो रिकॉर्डिंग चालू है गवर्नमेंट सर। कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर 10 मार्क्स से फेल हुआ था, तो मुझे बहुत दुख हुआ था। तो मैं उतना दुख नहीं हुआ कि चलो 10 मार्क्स से अगले साल तो पक्का नौकरी है मेरी। फिर अगले साल गया, फिर 0.25 2.50, ये मार्क्स एकदम करीब करीब से फेल होते गया ना, तो बहुत तकलीफ होता था। अब मुझे मेरा वीक पॉइंट पता है, मेरा जीए के वजह से मुझे याद नहीं रहता, कल का ही याद नहीं रहता, तो मैं 6 महीने कहाँ से याद। अभी भी तो आप दे सकते हो ना? दे सकता हूँ मैम मैं, लेकिन जीए के वजह से मैं मन नहीं होता मेरा, मेरे को याद ही नहीं रहता। अरे सर एक बार लास्ट बार ट्राई तो कर लो।
मैम मेरे पास बहुत एज पड़ा हुआ है, लास्ट क्या मेरे पास एज बहुत है लेकिन मैं सोच रहा हूँ अभी मैं टीचिंग में करूँ और सर के साथ मिलके मैं थोड़ा सा बिजनेस स्टार्ट करूँ। सर 4 ही क्वेश्चन है ना? फोर्थ वाला दिख रहा क्वेश्चन? यस सर। लिख लो। मैं बुढ़ा लगता हूँ क्या? हो गया लिख के सबका? सर थर्ड वाला चल रहा है, थर्ड वाला ऑप्शन। ओके ओके, फोर्थ वाला पहले लिख लो ना, मैं कैमरा पकड़ के रखा हूँ। फोर्थ वाला पहले लिखो क्योंकि मैं हाँ फोर्थ वाला पहले लिखो। हो गया सर। हो गया सर। सर वैसे भी दिख रहा है, आपने कैमरा छोड़ दिया तो भी दिख रहा है? यस सर। क्योंकि मेरे लैपटॉप पे नहीं दिख रहा है इसलिए मैंने थोड़ा सा नीचे। चलो हो गया सबका लिख के? यस सर। यस सर। चलो क्लास मिलते हैं अगले लेक्चर में, इसको कंटिन्यू करें। ओके सर, थैंक यू सो मच क्लास, बाय, टेक केयर एवरीवन। सर बाय सर, गुड डे, गुड नाइट। सर हाँ? वो जो फर्स्ट ऑप्शन है मनी का कोड, तो उसमें मनी के कोड में इधर और का भी है, तो ऑप्शन ऑप्शंस आप डायरेक्टली लिखो बुक में, आइदर और या कैन नॉट बी रिटन। दोनों भी। ओके थैंक यू सर। जीके का लेक्चर भी होगा ना? हाँ जेरिन होगा, जेरिन जीके का लेक्चर होगा, सब लेक्चर होगा। मंडे टू संडे पढ़ाई होता है। मंडे टू संडे पूरा हफ्ता पढ़ाई होता है। नो छुट्टी, नो छुट्टी, ओनली पढ़ाई। ओके सर। चलो थैंक यू सो मच क्लास, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सर। बाय, टेक केयर।